you all in the blessed name of our Lord Jesus Christ on the last meeting of our this blessed convention. हमारे इस धन्य सम्मेलन के इस आखिरी संध्याकालीन समय में प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। All these days we have been hearing the word of God. इन सारे दिनों में हम परमेश्वर के वचन से सुन रहे थे And different ways God has spoken to us and blessed us. और विभिन्न रीति से परमेश्वर ने हमसे बात की और हमें आशीष भी की। And the same God, even tonight, He is also among us to bless us. और वही परमेश्वर आज की रात भी हमें आशीष करने के लिए हमारे मध्य में है। God should speak to us tonight through His holy word for our spiritual edification. Shall we all praise God? आज हमारे आत्मिक उन्नति के निमित्त आज भी हमारा परमेश्वर हमसे बात करने के लिए आइए हम सब मिलकर के थोड़ी देर परमेश्वर को स्तुति करेंगे। Praise the Lord. 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 Hallelujah. Let's all open our Bibles and come to the Epistle of Colossians. आइए हम लोग धर्मशास्त्र को खोलते हुए कलुस्सी की पत्री में आए। Colossians chapter 1 and verse 5. कलुस्सी की पत्री अध्याय 1 वचन 5। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard beforehand the word of the truth of the gospel. Glory be to God. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। Here we see Saint Paul reminding us about the hope. यहाँ पर संत पौलुस आशा के विषय में हमें स्मरण दिला रहा है। And this hope is kept for us in heaven, says the word of God. और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि यह आशा हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने रखा है। About this hope we can study different ways. इस आशा के बारे में विभिन्न रीति से हम सीख सकते हैं। We can call it the kingdom of God also. हम इसी आशा को परमेश्वर का राज्य करके भी बोल We सकते can हैं call it inheritance also. और इसी को हम लोग मिरास भी कह सकते हैं And also we can call the second coming of our Lord Jesus Christ. और इसी को प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन करके भी हम लोग कह सकते हैं। So different ways we can meditate about this hope. इस आशा को अलग अलग रीति से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Christian life is full of hope. मसीही जीवन आशा से भरी हुई जीवन है Because Christ is the hope of glory in us. क्योंकि मसीह यीशु आशा के एक किरण के रूप में हमारे जीवन में है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Many people, those who are living in this world, they are living without hope. इस संसार में जीने वाले अधिकांश लोग आशा बिना इस संसार में जी रहे हैं। Because perhaps they may not be knowing the real truth, who can give them real hope. शायद इसका कारण यह है कि वो इस सच्चाई को नहीं जानते कि कौन उसको सत्य आशा दे सकता है। Last night also we have told you and you have heard that John 8 chapter verse 32, Jesus said, "You shall know the truth and truth shall make you free." बीते संध्याकालीन समय में हमने इस वचन को देखा था कि जहाँ पर यूहन्ना की सुसमाचार 8वें अध्याय के 32 वचन में लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And also in the Bible it is written, "My people, because of the lack of knowledge, they are destroyed." उसी समय में धर्मशास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव के कारण नष्ट हुए जाते हैं। Because of the lack of knowledge of the word of God, people are getting perished in their lives. और परमेश्वर के लोग ज्ञान के अभाव के कारण वे अपने जीवन में नष्ट हुए जाते हैं। But dear brother and sister, truth is before us. लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज सच्चाई हमारे सामने है। Truth, who is Lord Jesus Christ, is before us. प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है हमारे आगे है। He is among us even this evening to bless us. और आज ही शाम के वक्त में भी हमें आशीष करने के लिए वो आज हमारे बीच में है। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। So I wish that you must return from this place with hope. मैं यही आशा करता हूँ कि आप जब इस स्थान से लौटे तो आशा के साथ लौटे। But the word of God says hope is unseen. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि आशा जो है जिसे देखी नहीं जा सकती। Hope is unseen, but it is there. आशा एक ऐसी चीज है जिसको देखी नहीं जा सकती पर वो वहाँ है। Because if we see something and having hope, that is no use. It is no meaning at all. और अगर हम किसी देखी हुई वस्तु की आशा करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रहा। Suppose now you look at me, in my hand there is a watch. और अभी आप मेरी ओर देखिए कि मेरे हाथ में घड़ी है। Suppose if it is hidden, if I say yes, I am having a watch, if you will believe that means you are having hope. और अगर मैं इसको छुपाए रखूं और मैं ये कहूं कि हाँ मेरे पास घड़ी है और आप आशा भरी दृष्टि से उसे ताकते रहे तो उसका एक अर्थ होता है। But if you are seeing the watch in front of you, having hope, no use at all. और अगर मेरे हाथ में घड़ी को आप देखते हो और फिर उसको आशा भरी दृष्टि से देखते हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। So the hope
which God has kept for us in heaven, we are seeing it by the eyes of faith. जो आशा की बातें, जो आशा की आशीष की बातें स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम उसको विश्वास की दृष्टि से देखते हैं। So since hope is unseen, now we are waiting with patience, says the word of God. क्योंकि आशा ना दिखाई देती है, इसी कारण से धीरज से हम उसकी बाट जो रहे हैं। So with that hope, patience is also connected. इसी कारण से आशा के साथ ये धीरज भी जुड़ी हुई है। When we read Romans chapter 8, और जब हम लोग रोमी के पत्री 8वें अध्याय को पढ़ते हैं verses 24 and 25, when we read, और 24 से 25 वचन में, there we can see with hope, patience is also connected. वहाँ पर आशा के साथ धीरज जुड़ी हुई है करके वहाँ पर देखने पाते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आई तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बात जोते भी हैं। For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So the word of God, here we see the scripture says that hope is unseen. और यहाँ पर शास्त्र में हम देखने पाते हैं कि आशा को देखी नहीं जा सकती। So when we speak to the people, there is a heaven, they say, who has seen the heaven? जब हम लोग लोगों को स्वर्ग के बारे में कहते हैं तो वे सवाल पूछते हैं कि किसने स्वर्ग को देखा। When even the so-called Christians also, when we say them that Christ is coming and he has gone to prepare a place for us, New Jerusalem and Zion, they say, who knows that? और जब हम लोग कई मसीहियों को भी जब इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है और सियोन यरूशलेम हमारे लिए तैयार कर रहा है, तब वे भी इस प्रकार सवाल पूछते हैं कि किसने ये सारी बातों को देखा है। They say, who knows? Since long back we are hearing all these things, but yet nothing happened. कई वर्षों से, कई अरसों से हम इस बात को सुनते आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बातें को कौन जानता है? That's why they don't have hope. They are not waiting with patience. और इसी कारण से आशा बिना धीरज के साथ वे लोग बात नहीं जोते। So brother and sister, the word of God says unseen things are eternal. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी के लिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जो देखी नहीं जा सकती वही अनंतकालीन है। The things which are seen are visible, they are temporal. जो भी चीज देखी जा सकती है वो सब तत्कालीन है। When we read 2 Corinthians chapter 4 and verse 18, there we can see that. दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय के 18 वचन में हम इस बात को वहाँ पर पा सकते हैं। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की So महिमा। word of God speaks everything clearly. परमेश्वर का वचन सारी बातें बड़ी स्पष्टता से हमसे कहता That's है। why we should not look to the philosophy of this world, but we should look to the word of God, which is sure and certain and stand forever. और इसी कारण से हमें इस संसार के तत्व ज्ञानों के बारे में हम लोग ज्यादा विषय को ना जोर देते हुए परमेश्वर के वचन की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ही स्पष्ट है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। I will ask you one question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। Now, the voice is temporal or permanent or eternal? Yeah. Voice. जो शब्द हम जो सुनते हैं वो एक तत्कालीन चीज है या अनंतकालीन चीज है? Voice is eternal or temporal? जो आवाज हम सुनते हैं वो तत्कालीन है या अनंतकालीन है? Voice we cannot see. हम आवाज को सुन नहीं पाते हैं, Cannot see. हम लोग देख नहीं पाते, सॉरी, आवाज को हम देख नहीं पाते हैं, But we are hearing. लेकिन हम उसको सुन पाते हैं। Voice we are hearing only, we cannot see which type of it is and what is the color of this voice. ये आवाज, उसका रंग क्या है, वो कैसा है, उसका रूप क्या है, इसको हम देखने नहीं पाते, But we are hearing. किंतु हम उसको सुनते हैं। So we can say it is eternal. और हम इसे कह सकते हैं कि ये अनंतकालीन है, सदा बनी रहती है। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा। Now another question. Our spirit is eternal or temporal? एक और सवाल, हमारी जो आत्मा है वो सदा काल बनी रहने वाली है या तत्कालीन है?
Sadakali. Why? Because we can see the Spirit. क्यों? क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। हाँ. Now another question. एक और सवाल, Our body, is it temporal or eternal? हमारा ये जो शरीर है वो तत्कालीन शरीर है या अनंतकालीन है? Huh? Our body, is it temporal or permanent? हमारा शरीर जो कि कुछ समय के लिए है या सदा के लिए है? For time being. वो कुछ समय के लिए Because we है, are seeing outside. क्योंकि हम उसको बाहर से देख नहीं पाते। This body will be destroyed. ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, But spirit will not destroy. किंतु आत्मा कभी नहीं। Spirit will go back to God. ये आत्मा वापस प्रभु के पास जाएगा। And soul also have eternal life. और उसी प्रकार प्राण का भी अनंत जीवन है। That's why for our soul only we are accepting our sin before Lord Jesus Christ and accepting Him as our personal Savior, so that our soul should be saved from condemnation. हमारे इस प्राण को अनंत दंड से रक्षा दिलाने के लिए ही हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और अपने सारे पापों से तौबा करते हुए हम उसके पास आते हैं। So brother and sister, our words are eternal, and one day, according to our words, what we have spoken in the past or present, before we go to God, God will judge according to our words, says the word of God. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हमारे बोले हुए हर एक शब्द जो है वो अनंतकालीन है। इसके लिए हमने जो भी कुछ इस संसार में बातचीतों को किया है, एक दिन आएगा जब प्रभु के पास जाएंगे तो हमारे बातचीतों के अनुसार या हमारे शब्दों के अनुसार हमारा परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। By your words, by our words we will be justified, and by our words we will be condemned. हमारे शब्दों के अनुसार परमेश्वर हमें धर्मी ठहराएगा या हमें दोषी ठहराएगा। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा। That's why we should be very, very careful even what we speak or utters. इसी कारण से हम जिस बात को बोलते हैं या कहते हैं उसके विषय में सावधान। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा। So if anyone who seated here and still they are out of this hope, without this hope, accept Jesus and He will become the hope of glory for you. अगर यहाँ पर बैठे रहने वाले किसी भी व्यक्ति के अंदर कर कोई आशा नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, तो वो यीशु मसीह एक महिमा की आशा आप में बन जाएगी। Perhaps you may be newcomer for this meeting. शायद आप इस सभा में पहली बार आए हो And today the last meeting of this convention. और इस सम्मेलन का ये आखिरी सभा है। Perhaps you may not get or hear such gospel hereafter. और इसके बाद शायद इस प्रकार के सुसमाचार को आप सुनने ना पाए। Once one person, he was attending the meeting like a convention. इस प्रकार के एक सम्मेलन में एक भाई एक समय में सभा के संगति में आया And the preacher told him that all the sinners, those who did not accept God, must give their heart to Jesus. और इस समय उस प्रकार प्रचारक ने प्रचार किया कि हर एक पापी व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, अपना दिल यीशु को देना He चाहिए। told all the sinners, if they will not accept Lord Jesus Christ, they will go to hell. उसने इस प्रकार कहा कि सारे पापी अगर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण ना करेंगे तो वे लोग नरक जाएंगे। This man was also a sinner and he was convicted about his sins while he heard the preaching. और ये अमुक व्यक्ति भी एक पापी व्यक्ति था और इस शब्द को या इस वचन को उसने सुना जब ये संदेश दिया जा रहा But था। that night he did not give his heart to Jesus. किंतु उस रात उसने अपना दिल यीशु को नहीं दिया। Because that meeting has to go another 2 days. और उसने इसके लिए अपना दिल नहीं दिया क्योंकि और भी 2 दिन ये सभा जो है निरंतर जारी होना था। So he thought, I will give my heart on the last day of this meeting. उसने अपने मन में इस प्रकार चिंतन किया कि मैं इस आखिरी सभा में मैं अपना दिल यीशु को दूंगा। But that day he was convicted about it. That night he was convicted about his sins, that he is a sinner and God has spoken to him. God opened his heart also, but he did not give his heart to Jesus. किंतु उसी दिन परमेश्वर ने उसे बात किया था और उसके अंदर परमेश्वर ने ये दोषानुभूति दिया था कि वे एक पापी है, तथापि उसने अपना दिल यीशु को नहीं दिया। And when he returned, और जब वो वापस जा रहा था on the way back his home, he was beaten by a snake and he died on the way. अपने घर की ओर वापस जाने के समय में सर्प ने उसे डसा और वो रास्ते में मर गया। The second day could not come for him. और उसके लिए वो दूसरा दिन कभी नहीं आया। And you know that sinner will go to the hellfire only. He was out of the kingdom of God. और जैसे कि हम जानते हैं कि पापी लोग नित्य नरक में जाएंगे, वैसे ही ये व्यक्ति भी परमेश्वर के राज्य से बाहर। Dear one, not to make you afraid, we are telling, but the Bible says that the sinners will not go to heaven. हम आपको डराने के लिए नहीं, किंतु धर्मशास्त्र ऐसी कहती है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पापी लोग
परमेश्वर के राज में ना जाएंगे। But let me tell you another truth किंतु also. एक को सच्चाई में हम आपको बता दें, Your sins will not take you to hell. किंतु आपके पाप जो है वो आपको नरक में लेकर के ना जाएगा। Now you will be very happy. Oh, pastor is telling my sins will not take me to hell. शायद इस बात को सुनकर क्या आप बहुत ही खुश हो रहे होंगे कि पास्टर जी कह रहा है कि एक पाप हमको नरक में लेकर के नहीं जाएगा। Oh, so I will be continuing my sinful life. तो इसके लिए मैं जीवन भर ये पाप करता रहूं। But listen the next thing also. किंतु आगे भी सुनिए, Your sin will not take you to hell. आपका पाप आपको नरक में लेकर के ना जाएगा। But if you reject that person who is Jesus, who died for your sins, and not get the forgiveness of your sin, you will go to hell. किंतु अगर आप उस व्यक्ति को जो आपके पाप के खातिर अपने जीवन को दे दिया, उसे यदि आप रद्द करते हो, स्वीकार नहीं करते हो, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों आप इस नरक में जाओगे। I will give you an example. एक उदाहरण मैं आपको दूं। Suppose a person is drowning in the water एक व्यक्ति समझ लीजिए कि वो पानी में डूब रहा है and he is crying for rescue. और वो चाहता है कि कोई आकर के मुझे बचाए, इसलिए वो चिल्ला रहा है He is crying rescue, rescue. और वो चिल्ला रहा है मुझे बचाओ बचाओ। And the person who standing outside heard his cry. और बाहर किनारे में किसी ने उसकी इस आवाज को सुना। Now he is throwing the lifeline towards that person who is drowning in the water. और ये व्यक्ति जो पानी में डूब रहा है उसे बचाने के लिए उसने बचावकारी कुछ वस्तु को उसने उस पानी में फेंका। सुरक्षा लाइन, सुरक्षा डोरी, सुरक्षा की डोरी को उसने वहां पर भेंट में So फेंका he is throwing the lifeline towards that person. और उसने उसे बचाने के लिए पानी में एक सुरक्षा की डोरी को या रस्सी को फेंका And it has reached very close to him, very close to his nose. और इस डूबने वाले व्यक्ति के बहुत ही पास, पूरा पास वो रस्सी आकर के गिरा है। Now the person who is standing outside and who has thrown this lifeline towards him, he is telling you, hold this lifeline and you will be saved. और वो किनारे में खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्ला करके डूबते व्यक्ति को कह रहा है कि देख तेरे पास ही रस्सी गिर पड़ा है, अब तू उसको पकड़ ले और बच जा। You hold this lifeline and you will be saved. तू इस रस्सी को पकड़ ले, तू बच जाएगा। Now, if that person is not holding that lifeline to get the rescue or get salvation, अगर ये डूबने वाला व्यक्ति अपने बचाव के लिए अगर इस रस्सी को नहीं पकड़ता है, now listen, he is not dying because of water, he is dying because of, he is stupid, he is rejecting that lifeline. वो डूबने वाला व्यक्ति इस खातिर नहीं मर रहा है कि वो पानी में डूब रहा है, परंतु वो इसके लिए मर रहा है क्योंकि वो मूर्खतापूर्ण कार्य करते हुए बचावकारी इस रस्सी को नहीं पकड़ रहा। So likewise, Jesus Christ is the lifeline for us. उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की डोरी या जीवन की रक्षा More करी than डोरी। 2000 years ago, Lord Jesus Christ came into this world as a lifeline. 2000 साल से पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक जीवन रक्षा डोरी के रूप में हमारे पास आए। There was a time when we were also drowning in the water of sin. एक समय था कि हम भी पाप के इस पानी में डूबते जा रहे थे, But this lifeline, it reached to us and we hold it and we got salvation. किंतु जीवन रक्षा की रस्सी जब हमारे पास आया, हमने उसे पकड़ा और हमने इससे उद्धार को पाया। In the same way, this lifeline, Lord Jesus Christ, is very close to you. If you are not saved, tonight is the day of salvation for you. उसी प्रकार ये जीवन रक्षा की रस्सी प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आज इस शाम के वक्त में आपके पास है, आप उसे पकड़ लेने से वो आपको बचा लेगा। So once again I'm telling you, your sins will not take you to hell, but if you will refuse this lifeline, who is Lord Jesus Christ, you will be drowned into that water, into the sin, and you will go to hell. मैं एक बार आपको ये बात बता दूं कि आप पाप के कारण नित्य नरक में ना जाओगे, किंतु अगर इस जीवन रक्षा रस्सी को जो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होकर के आता है, उसे अगर आप ग्रहण नहीं करोगे तो आप नाश हो जाओगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So choice is given to you. इसी के लिए चुनाव आपके पास, Choice is given to you. You have to decide. चुनने का भाग आपके पास है, निर्णय आपको लेना है। So if you will harden your heart, अगर आप अपने दिल को कठिन करोगे, remember, devil will also standing side by you, and he may be telling, whispering into your ear, oh, these people, this is the duty of these people. They will tell like that only. You don't listen them. You do your will. You walk on your ways. Nothing will happen. शैतान आपके बगल में खड़े होकर के आपके कान में इस प्रकार के एक फुसफुसाहट से कहेगा कि इन लोग का तो ये कला है कि वे लोग इस प्रकार की बातों को कहते हैं, इनकी बातों को तू ना सुन, तू अपनी ही मर्जी करते रहे, अपनी ही रीति में जीते रहे, Nothing will happen. कुछ नहीं होने वाला। Oh dear brothers and sisters, the Bible says,
devil is a liar and the father of lies. परमेश्वर के प्रिय लोगों, धर्मशास्त्र में इस प्रकार देखते हैं कि शैतान जो है वो झूठा है और झूठों का पिता है। That's why don't listen to the devil, listen to the word of God, which is the truth. इसी कारण से शैतान की ना सुने, परमेश्वर के वचन की सुने जो सत्य है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। The word of God says, वचन कहता है the wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है, But the gift of God is eternal life, which comes to us through Lord Jesus Christ. किंतु परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु। Every person who commits sin, it shall die. जो भी मनुष्य पाप करता है निश्चय वो मरेगा। This death means separation from God. मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलग हो जाना। If you will commit sin and die in your sin, you will be separated from God forever and ever. अगर आप पाप करते हो और पाप में ही यदि मर जाते हो, आप परमेश्वर से सर्वदा के लिए, सदा काल के लिए अलग हो जाओ। But if you will accept Lord Jesus Christ as your personal Savior, even if you will die also, you will not be separated from God. Rather, you will be with God in eternity. यदि आप If you accept Lord Jesus, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हो, उसके बाद भी अगर आप मरते हो, तथापि आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे, परमेश्वर के राज्य में आप रहोगे। glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So let us go further and think more deeply about this hope which we have read in the Word of God. इसके लिए आइए हम और भी आगे बढ़े और इस आशा के विषय में जो परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा है, हम उसके बारे में सुने। If you want to get this hope, which we are going to tell you right now, first of all, you obtain this hope into your life by believing on Lord Jesus Christ, by getting the forgiveness of your sins. अगर इस आशा को जिसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, तो अपने पाप की क्षमा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हो। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। What is the hope of the New Testament church? नए नियम की कलीसिया की आशा क्या है? New Jerusalem. नया यरूशलेम। New Jerusalem is the hope of the New Testament church. नए नियम की कलीसिया की आशा नई यरूशलेम है। What is the hope of the servants of God, consecrated servants of God? प्रतिष्ठित समर्पित सेवकों की आशा क्या? Their hope is Zion. और उनकी आशा सियोन है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So now I am going to speak to the church. और अभी मैं इसलिए कलीसिया से कहने जा रहा I हूँ, am going to speak to the servants of God too. और मैं साथ ही साथ सेवकों से भी कहता हूँ, Because in the church we see both servants of God and the believers. क्योंकि हम लोग कलीसिया में विश्वासी और सेवक दोनों की ही देखते हैं। Because when Christ will come, He will not come separate for the believers and the separate for the servants of God. क्योंकि जब मसीह यीशु दोबारा आएगा तो विश्वासियों के लिए अलग, सेवकों के लिए अलग अलग वो नहीं No, आएगा, rapture is only one time. क्योंकि आगमन एक ही बार हो, Secret rapture is only one time. गुप्त आगमन एक ही बार हो। And it is for the selected church. और ये जो आगमन है एक चुने हुए कलीसिया के लिए ही होगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम के So लिए। in that church we see the believers, spirit baptized believers and the consecrated servants of God, those who leading them. और हम लोग उस कलीसिया में आत्मा का अभिषेक प्राप्त किए हुए विश्वासियों को और प्रतिष्ठित सेवकों को देखने पाते हैं जो उनको चलाता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So let us now learn deeply about the hope which Christ has kept for us in heaven. हमारे लिए स्वर्ग में जो आशा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, आइए हम उसके विषय में सीखें। When we read Hebrews 11 chapter and verse 10, जब हम लोग इब्रानी की पत्री 11 अध्याय के 10 को पढ़ते हैं, we see Abraham, the father of believers, he had a revelation about this hope which is called the New Jerusalem. और यहाँ पर विश्वासियों के पिता अब्राहम के अंदर इस प्रकार की एक विश्वास को या आशा को देखते हैं। Read the verse please. आइए इस वचन को पढ़ें। क्योंकि वो उसके नेव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Abraham, who pleased God, and God told, I am the God of Abraham. और अब्राहम वो जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और परमेश्वर ने भी उसे कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। See, he lived in this world. वो इस संसार में जिया, He lived as you or I are living in this world. जैसे आप और मैं संसार में जी रहे हैं, उसने भी जीवन बिताया। But the Bible says he pleased God. किंतु वचन इस प्रकार कहता है कि उसने ईश्वर को प्रसन्न किया। God was pleased by his life. अब्राहम के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। That's why God gave him name, highly exalted him and gave him name Father of Believers. इसी कारण से परमेश्वर ने अब्राहम को ऊंचा किया और विश्वासियों का पिता करके कहलाया। And by his seed all world is getting
blessing. और उसके ही वंश के द्वारा सारी दुनिया आज उद्धार या आशीष पा रही है। Even about Jesus Christ, it is told he is the son of Abraham. और इसी के लिए यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार कहा जाता है कि वो अब्राहम का संतान। What a great name and fame and honor he received from God. और देखो कितने नाम सुनाम और कीर्ति को उसने परमेश्वर से पाया। Today people in this world, they want to get the name and fame and honor from the human being. आज मनुष्यों के द्वारा नाम और शोहरत को कमाना चाहता है। But brothers and sisters, that is a temporal, but the honor which comes from God, that is eternal. ये जो दुनिया की जो शोहरत है यह तत्कालीन है, लेकिन जो ईश्वर से शोहरत और कीर्ति में मिलती है वही अनंतकालीन। All our name and fame and honor and prestige and status, everything will leave us when we leave this world also. जब हम इस संसार को छोड़ देंगे तो इस संसार में जो भी मान मर्यादा शोहरत नाम सुनाम हमने प्राप्त किया है सब कुछ हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा। Abraham did not write any his biography, autobiography. अब्राहम ने अपने जीवन चरित्र की कोई किताबों को नहीं लिखा, But God himself wrote about his life. लेकिन अब्राहम के विषय में परमेश्वर देखो आप लिखता है। हाँ, after his death we see so many high things are written about Abraham. उसकी मृत्यु के पश्चात अब्राहम के जीवन के कई ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातों को लिखा गया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। But there was a time when he was about to perish, but he believed upon God. He accepted the call of God and gave his life unto God. एक समय तक कि अब्राहम भी नाश की ओर जा रहा था, किंतु जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा, अब्राहम ने उसकी पुकार को सुना, वो उसके पीछे हो लिया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So brother and sister, this Abraham, he had the revelation about this hope which is called the New Jerusalem. यही अब्राहम के अंदर एक आशा थी और ये आशा नहीं यरूशलेम के विषय में। हाँ, he saw the city which having foundations. उसने एक नगर को देखा जिसका एक नींव है। And the builder and maker is God itself. जिसका रचने वाला बनाने वाला आप परमेश्वर है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की We महिमा। see when we make a building, जब हम एक मकान या इमारत बनाते we हैं, put the foundation, हम वहाँ पर एक नींव डालते हैं। and if the big storm will come, और यदि कोई बड़ी आंधी आ जाए or the earthquake will come, या भूमिकंप हो जाए, what will happen? क्या होगा? So many buildings will collapse like that. कई इमारतें ऐसे ही ढह जाती है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की But महिमा। the foundation or the city which God has made, किंतु जिस नगर को परमेश्वर ने बनाया, and let any storm come, let any earthquake come, it will not be affected. उसमें किसी प्रकार की आंधी क्यों ना आए और क्यों ना किसी प्रकार की भूमिकंप क्यों ना हो, वो कभी भी ना गिरेगा। Why? What is the reason? उसका कारण क्या? Because what God has made, no one can destroy that. क्योंकि जिसको परमेश्वर ने रचा कोई भी मनुष्य किसी भी रीति से वो नष्ट नहीं हो सकता। Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की That's महिमा। why the word of God says, इसी कारण से वचन कहता we है must put the foundation of our spiritual building upon the rock who is Jesus. इसी कारण से हम लोग हमारी आत्मिक घर को इस चट्टान के ऊपर बनाना चाहिए जो कि मसीह यीशु है। हाँ, that rock is Lord Jesus Christ, says the word of God. और ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह है करके परमेश्वर का कलाम So कहता when है। you will build up your spiritual life, start your spiritual life on the rock, who is Lord Jesus Christ, let any storm, let any wind, let any trial and temptation come, floods come, rain come, it will not affect your body, it will not affect your building. यदि हमारे आत्मिक जीवन के इस इमारत को इस चट्टान के ऊपर जो कि प्रभु यीशु मसीह है उसके ऊपर यदि हम गठन करते हैं तो कितनी ही बारिश क्यों ना आ जाए, आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, हम कभी भी ढाएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, नाश ना होंगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की So महिमा। dear brothers and sisters, let us put our foundation upon the rock who is Lord Jesus Christ. इसी कारण से प्रिय भाई प्रिय बहन, हम लोग हमारी इस नींव को इस चट्टान जो कि यीशु मसीह के ऊपर है हम बनाएं। Though Abraham is not going to that place which he had seen, यद्यपि अब्राहम जो स्थान को देखा उस स्थान में जा नहीं पाएगा, but he had the revelation about that city. किंतु उस नगर के बारे में उसको एक प्रकाशन था। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So we are the people, though we are after Abraham, yet God loved us and he is going to give that place to us. यद्यपि हम अब्राहम के बाद हैं, तथापि परमेश्वर हमको उसी स्थान में ले जाना चाहता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So New Jerusalem is our hope, and that is also called the kingdom of God. और नया यरूशलेम ही हमारी आशा है और उसे ही परमेश्वर का राज्य करके भी In कहते the हैं। kingdom of God we see 4 places. परमेश्वर के राज्य में 4 स्थानों को देख सकते
सकते हैं। There we see New Jerusalem as Zion. हम लोग वहाँ पर नया यरूशलेम सिय्योन नामक स्थान को देख सकते And हैं, there we see the new heaven and new earth. और हम लोग वहाँ पर नई आकाश नई पृथ्वी नामक स्थान को देख सकते All हैं। these four things we can see in the kingdom of God, and it is called eternity. और ये चारों स्थानों को मिलाकर के ही परमेश्वर का राज्य नहीं तो नित्यता करके कहलाई जाती है। Spirit baptized people of God overcoming church, it will go to New Jerusalem. आत्मा का अभिषेक प्राप्त किए हुए जयवंत कलीसिया नई यरूशलेम में प्रवेश करेगी। Consecrated servants of God, also those who lived overcoming life, they will go to Zion. प्रतिष्ठित समर्पित सेवक लोग जो जयवंत जीवन को जीते हैं वे लोग भी इस सिय्योन में जाएंगे। Old Testament saints, they will go to new heaven. पुरातन नियम के सारे संत लोग इसने आकाश में जाएंगे। And those who are simply got the salvation, they will go to new earth. और जो कि एक आम Saved people. जो कि केवल आम उद्धार को प्राप्त किए हैं, इस प्रकार के मसीही लोग नई पृथ्वी में प्रवेश करेंगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। But Jesus Christ, He wants that we must go to the highest place which He has gone to prepare for us. किंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में यह चाहता है कि हम उस उच्च स्थान को प्राप्त करें जिसे तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। For that what we have to do? इसके लिए हमें क्या करना है? We must fully surrender to do the will of God. हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा करने के लिए समर्पण करना है। One meaning of the will of God is that all must be saved. और परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा करने का एक अर्थ यह है कि सारे मानव जाति उद्धार पाना The चाहिए। will of God is that no one should perish, all must be saved परमेश्वर- and come to the knowledge of truth. परमेश्वर की इच्छा यह है कि सारे मनुष्य उद्धार पाना चाहिए और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में आना चाहिए। The ultimate purpose of God concerning human being is that they should go to the kingdom of God and become like God. परमेश्वर का एकमात्र जो उद्देश्य मनुष्य के प्रति यह है कि वो उद्धार प्राप्त करके अनंत जीवन को प्राप्त करे। That's why, dear ones, those who are listening to me, let us not destroy our life in this world. इसी कारण से जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इस संसार में अपने जीवन को नष्ट ना करें। But let us come know the truth and surrender our life to the truth and get the highest place in heaven. इसी के लिए हम लोग इस सच्चाई को जाने और इस सच्चाई को ग्रहण करके परमेश्वर के राज्य के उच्च स्थान को प्राप्त करें। You may ask, is it possible to become like God? आप इस प्रकार सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हम ईश्वर तुल्य हो सकते हैं? Who can become like God? कौन ईश्वर के समान हो सकता है? But what the word of God says, वचन क्या कहता है? when we read Matthew chapter 5 and the last verse, जब हम लोग मत्ती सुसमाचार के 5वें अध्याय की आखिरी वचन को पढ़ते हैं, Matthew chapter 5 and verse 48, जब 5वें अध्याय के 48वें वचन को पढ़ते हैं, there what Jesus said, यीशु ने क्या कहा? listen, सुनिए। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. see, the word of God clearly says we should become perfect, like whom? और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है कि तुम सिद्ध बनो किसके समान? About whom we should become perfect, like whom we should become perfect? हम किसके समान सिद्ध होना है? Like Heavenly Father. स्वर्गीय पिता के Who is समान। Heavenly Father? स्वर्गीय पिता कौन? God. परमेश्वर। Glory be to God. परमेश्वर के नाम So के Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, be perfect as your Heavenly Father is perfect in heaven. जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। When God says, when the word of God says this could possible, it will be done. It will come to pass. There's no doubt. अगर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है और यदि यीशु मसीह ने ऐसा कहा है तो ये संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं। So we may say, who can become like God? Who can become perfect like God? हम इससे सवाल पूछ सकते कि कौन ईश्वर तुल्य हो सकता है, कौन परमेश्वर के समान बन सकता है? But here Jesus said, you must become perfect as your Heavenly Father is perfect. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो। How it is possible? कैसे संभव? I will give you one example. एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। We see how the potter makes the vessel. हम देखते हैं कि कैसे कुम्हार एक घड़े को या पात्र को बनाता है। Suppose while he is making the vessel, the vessel marred, और यदि अगर वो एक पात्र को बनाता है and its marred means broken, it is not come to the shape. अगर उसका सही रूप ना आ जाए या अगर वो बिगड़ जाए, What he will do? वो क्या करेगा? He will not leave it as it. वो उस कुम्हार उस बिगड़े हुए पात्र को ऐसा ही नहीं छोड़ देगा, He will not leave as it is. उसको वैसा ही नहीं छोड़ देगा, Again he will do. दोबारा उसे बनाएगा, Again he will put on the wheel. एक बार उसे चाक में रखेगा। So that means till
it become according to the mind of the potter, he will keep on working upon that. और जब तक ये घड़ा इस कुम्हार के मन के अनुरूप ना बन जाए, तब तक निरंतर चाक में रखते हुए उसे रूप देता रहेगा। If the potter, who is human being, if he having such wisdom, how much more our God, who made this potter, can do with you and me? अगर एक कुम्हार एक घड़े के विषय में इस प्रकार की अगर वो चिंता रखता है, तो इस कुम्हार को बनाने वाला परमेश्वर आपके और मेरे विषय में किस प्रकार की योजना रखता How है? many of you believe that God, Jesus, can make us perfect like Heavenly Father? Let us raise up our right hand and shout hallelujah. कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह में मुझे सिद्ध परमेश्वर के समान बना सकता है? वे लोग अपने हाथ को उठा करके हल्लेलुया चिल्लाइए। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। What is impossible with us, that is possible with our God Jesus. जो भी कुछ हमसे असंभव है, यीशु मसीह से वो सब कुछ संभव है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की Now महिमा। let us see the few qualities about this hope, which is New Jerusalem. और इस नया यरूशलेम जो कि आशा है, उसके कुछ गुणों को हम देखें। We can see the good qualities basing upon the word of God, and that is connected with the heavenly Jerusalem. और हम लोग कुछ अच्छे गुणों को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि नया यरूशलेम के संबंध में कहता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। When we read the book of Zechariah, chapter 8 and verse 3, जब हम लोग जकरिया की किताब 8वें अध्याय के 3रे वचन को पढ़ते हैं, there we can see that this city of Jerusalem, it is called the city of truth. और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये यरूशलेम को सत्य की नगरी करके कहा गया। यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। Thus saith the Lord, I am returned unto Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem, and Jerusalem shall be called a city of truth. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Jerusalem be called the city of truth. यरूशलेम को सच्चाई का नगर करके कहलाया जाएगा। I have already told you that the believer, the spirit baptized believer, mean overcomer church, or the believers, they will go to New Jerusalem. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किए हुए जयवंत कलीसिया नई यरूशलेम में जाएगी। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So to the New Testament church, God has given the truth. और इसी कारण से नए नियम के कलीसिया को परमेश्वर ने सत्य को दिया है। About this New Testament church, it is told the pillar and ground of the truth. और इसी कारण से नए नियम की कलीसिया को सत्य का खंबा करके कहा गया। When we read 1 Thessalonians chapter 3, हम लोग पहला थिस्सलुनीकी की किताब 3 अध्याय, पहला तिमोथी की किताब 3 अध्याय को पढ़ते हैं। 1 Timothy chapter 3 and verse 15, जब पहला तिमोथी 3 अध्याय के 15 वचन, there it is told church is the pillar and ground of the truth. वहां पर हम लोग कलीसिया को सत्य का खंबा और नेव करके कहते हैं। Please read that verse. कि यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। Yes. But if I tarry long, that thou mayest know how thou ought to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. जीवित परमेश्वर की कलीसिया है जो सत्य का खंबा और नेव है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। What we read in the book of Zechariah, chapter 8 and verse 3, about this city of Jerusalem, नए इसे यरूशलेम नगरी के बारे में जकरिया की किताब 8 अध्याय के 3 वचन में हमने क्या पढ़ा? it is told Jerusalem shall be called the city of truth. यरूशलेम को सच्चाई का नगर करके कहलाया जाएगा। And in 1 Timothy chapter 3 and verse 15, St. Paul says that church of the living, which is the church, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. पहला तिमोथी 3 अध्याय के 15 वचन में संत पौलुस इस प्रकार कहता है, जीवित परमेश्वर की कलीसिया जो है वो सत्य का खंबा और नींव है। Brother and sister, we are the pillar and the ground of the truth. परमेश्वर के में प्रिय भाई और बहन, हम लोग कलीसिया के सत्य का खंबा और नींव है। What we see in the pillar, इस खंबे में हम क्या देखते हैं? now you see some pillars are here. और हम यहाँ पर भी कुछ खंबों को देखते हैं। What they are doing? वो क्या कर रहे हैं? They are bearing the burden of this Shamiana. और वो इस तंबू का बोझ उठा रहे हैं। In the same way, उसी प्रकार every believer is a pillar in the church. उसी प्रकार हमें हर एक विश्वासी कलीसिया में खंबा है। So we must bear the burden of the church. In other words, we must bear the burden of the work of God. और हम लोग
एक खंबा बनते हुए परमेश्वर के कामों के लिए एक बोझ उठाने वाले व्यक्ति होना चाहिए। We must have burden. We must bear the burden for the work of God. परमेश्वर की सेवा का बोझ हमारे अंदर होना चाहिए। If God asks anything to do for the work of God, we should not be reluctant to do that. We must have the willing heart to do that. हमको जब परमेश्वर कोई भी काम करने के लिए जब प्रेरणा देता है, हम संकोचित ना हो, किंतु हम उसे करने के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहिए। Oh young my brother and sister, if God is calling you for the ministry, don't reluctant to come. Come out to serve the Lord and bear the burden. हे जवान प्रिय भाई, जवान प्रिय बहन, यदि परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुलाता है, संकोचित ना हो, किंतु अपने आप को समर्पण करें कि सेवा में आए। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So we must become the pillar of truth. हम लोग सत्य का खंबा बनना चाहिए। Who is this truth? और ये सत्य कौन? Lord Jesus Christ. यीशु मसीह। John the Gospel 14 chapter verse 6 we see. यूहन्ना सुसमाचार 14वें अध्याय के 6 वचन में Jesus said, I am the way, truth and the life. यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। So we should stand like a pillar for this truth who is Jesus and proclaim the gospel. हम लोग यीशु मसीह जो सत्य है उसके लिए खड़े रहते हुए हम लोग सुसमाचार प्रचार करना If चाहिए। we will remain as a pillar while we are upon this earth, we will be seen as a pillar in the kingdom of God in New Jerusalem. हम लोग इस जगत में रहते हुए अगर सत्य का खंबा बन करके दिखाई देंगे तो नया यरूशलेम में भी हमें खंबा होकर के दिखाई In the देंगे। book of Revelation it is told, those who will overcome, I will make them the pillar in my temple. और इसी के लिए प्रकाशित वाक्य हम लोग इस प्रकार देखते हैं, जो जय पाएगा मैं उसे मेरे मंदिर का खंबा बनाऊंगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। When we are fitted in the temple of God, no one can take us out. और जब हमें परमेश्वर की मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा तो कोई भी हमें वहां से निकाल नहीं Glory be to सकता। God. परमेश्वर के नाम की What is महिमा। the first quality of New Jerusalem? नया यरूशलेम का पहला गुण क्या? That we have read basing upon Zechariah 8 chapter verse 3, that is the city of truth. जकरिया की किताब 8वें अध्याय के 3 वचन के आधार में हमने देखा कि वो सत्य की नगरी है। Let us live for truth. हम लोग सत्य के लिए जीवन Let बिताएं। us live a truthful life. हम लोग एक सत्यपूर्ण जीवन बिताएं। Truthful life is a light giving life. और सत्यपूर्ण जीवन बिताना एक ऐसा जीवन है जो ज्योति देता हो, रोशनी देता हो। Truthful life is a light giving life, dear ones. सत्य से भरा हुआ जीवन ज्योति और रोशनी देने वाला That's जीवन। why we see in John chapter 1 and verse 4, Jesus said, इसी कारण से यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय के 4 वचन में, in him was life and that life was the light of men. और उसमें जीवन था और वो जीवन दूसरों के लिए ज्योति स्वरूप था। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। When this truth whose Lord Jesus Christ will work in us, or he will be in our life, और जब ये सत्य जो परमेश्वर मसीह है हमारे जीवन में काम करेगा, our light will go out from us. हमारे अंदर से रोशनी निकलेगी, ज्योति We निकलेगी। will become the light for those people who are living in the darkness of sin. जो इस पाप में, संसार में, अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग रोशनी या ज्योति बन जाएंगे। Prophet Job said, I was eyes to the blind. जिस प्रकार अय्यूब कहता है कि मैं अंधों के लिए आंखें था। Oh, people are spiritually blinded. कई लोग जो हैं वो आत्मिक रीति से अंधे हैं। And we who are got the light and we who got the salvation, we should remain as a light eyes to them. हम लोग जो उद्धार को प्राप्त किए हैं, जो हम लोग सच्चाई को जानते हैं, हम उनके लिए आंखें बन जाना चाहिए। Matthew chapter 5 verse 14, Jesus said, ye are the light of this world. मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 14 वचन में यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। The city which is set upon the hill cannot be hid. जो ज्योति को पहाड़ की जो नगर को पहाड़ के ऊपर रखा गया है वो छुपाया नहीं जाता। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Every believer, every servant of God must live as a light. हर एक विश्वासी, हर एक सेवक ज्योति तुल्य जीना चाहिए। Let us live as a pillar for the truth. हम लोग सत्य का खंबा बन करके जीवन बिताएं। Let us walk in the truth. हम लोग सत्य में चलें। Let us live in the truth. हम लोग सत्य में जिए। Let us stand for the truth. हम लोग सत्य में खड़े रहें। Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की Then महिमा। only our life can become blessing to others. तभी हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष में होगा। God told to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, I will bless you and make you blessing for the whole world. मैं तुझे आशीष करूंगा, तुझे सारे जगत का आशीष का कारण Why बनाऊंगा। God has saved us? क्यों परमेश्वर ने हमें उद्धार किया? Why God has blessed us? क्यों परमेश्वर ने हमें आशीष की? That we should not be selfish, ताकि हम स्वार्थी ना हो, but we should be a blessing to others. ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन जाएं। So that our blessing must go to others like Abraham. अब्राहम के समान हमारी आशीष दूसरों के लिए लाभदायक हो। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की So महिमा। let us become a pillar of truth. इसके लिए आओ हम लोग सत्य का खंबा बन जाएं। So Jerusalem is called the city of truth. यरूशलेम जो है सत्य का खंबा, सत्य की नगरी है। You shall know the truth and truth shall make you free. तुम लोग सत्य
को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Stand for the truth with Jesus and you will be set free from all your problems. आप यीशु मसीह के साथ इस सत्य के लिए खड़े रहे, तब परमेश्वर आपको सारी समस्या से छुड़ाएगा। This truth will fight all your battles and give you victory. और ये सत्य आपकी सारी लड़ाई को लड़ते हुए आपको जय देगा। Oh, the gates of hell cannot prevail against you. और सारी इस अधलों की जो शक्तियां हैं वो आपके विरुद्ध में प्रबल होने You न will go पाएगी। from victory to victory. आप जय के ऊपर जय पाते हुए You आगे will go बढ़ोगे। from strength to आप strength. बल के ऊपर बल पाते हुए You जाओगे। will go from glory to glory. आप महिमा से महिमा में बढ़ोगे। And finally you will become the pillar in the temple of God. और आप आखिर में हमेशा के मंदिर में खंभा बन जाओगे। Therefore, dear ones, listen and live a solid life in this world. इसी कारण से जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं एक अच्छा जीवन इस संसार में आप बिताएं। Second quality what we see in this Jerusalem, इस यरूशलेम का दूसरा गुण क्या? it is called a faithful city. और ये एक विश्वास योग्य नगरी, It is called a faithful city. वो एक विश्वास योग्य नगरी कहलाती है। When we read Isaiah chapter 1, जब हम लोग यशायाह की किताब पहले अध्याय verses 21 and 26, in both places we can see 21 वचन में और 26 वचन में हम लोग यहाँ दोनों ही जगह में इस बात को देखने पाते हैं। book of Isaiah chapter 1 verses 21 and verse 26. और यशायाह की किताब उसके पहला अध्याय 21 और 26 वचन। जो नगरी सती थी सो क्यों कर व्यभिचारिण हो गई, वो न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। और मैं तुमसे पैरे की न्यायी और आदिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा, उसके बाद तू धर्मपुरी और सती नगरी कहलाएगी। How is the faithful city become an harlot? It was full of judgment, righteousness lodged in it, but now murderers. And I will restore thy judges as at the first, and thy counselors as at the beginning. Afterward thou shalt be called the city of righteousness, the faithful city. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Here we see it is told that Jerusalem was a faithful city. यहाँ पर इस प्रकार बताया गया है कि यरूशलेम एक सती नगरी है। Once it was a faithful city. वो एक समय में सती नगरी थी। That's why it is told how is the faithful city become an harlot. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जो सती नगरी थी सो क्यों कर व्यभिचारिणी हो गई। It was full of judgment and righteousness. वो न्याय से भरी थी। First there was a time when it was full of righteousness and judgment. एक समय था उसमें न्याय और धर्म भरा हुआ था। But now what is the condition? किंतु अब उसकी अवस्था क्या? It become murderers. वो हत्यारों, उसमें हत्यारे पाए जाते But हैं। now murderers, full of murderers. अब उसमें केवल हत्यारे पाए जाते हैं। Brothers and sisters, भाई और बहन, the word of God says murderers will not go to the kingdom of God. परमेश्वर का कलाम इस प्रकार कहता है कि हत्या करने वाले परमेश्वर के राज्य में ना जाएंगे। So here we see the Jerusalem, it is called the city of faith, it is called the faithful city. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यरूशलेम को सती नगरी नहीं तो विश्वास योग्य नगरी करके कहा जाता है। When we go through the word of God, जब वचन में हम जाते हैं in the Old Testament we see so many saints of God, about them it is told they were faithful. और परमेश्वर के वचन में से कई पुरातन नियमों के संतों के विषय में ऐसा कहा गया कि वो विश्वास योग्य था। Even about Abraham told, Galatians chapter 3 and verse 9, faithful Abraham. और अब्राहम के विषय में भी गलाती की किताब 3 अध्याय के 9 वचन में कहा गया कि हे विश्वास योग्य अब्राहम। See, he pleased God and he got a testimony, he was a faithful Abraham. उसने अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर से इस प्रकार से वो गवाही पाई कि हे विश्वास योग्य And अब्राहम। about Daniel also it is told he was faithful. और दानियल के विषय में वैसा लिखा गया है कि वो भी एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। About Timothy also told he was faithful. तिमोथी के विषय में लिखा गया है कि वो भी विश्वास योग्य व्यक्ति था। Glory be to glory be to God. परमेश्वर की नाम के So महिमा। these people, they maintained their life in faithfulness. ये सारे लोगों ने अपने जीवन को विश्वास योग्यता में बरकरार That's बनाए why we रखा। see when Daniel was cast in the den of lions, हम लोग देखते हैं कि जब दानियल को सिंह की मांग में फेंक दिया गया, God sent the angel to stop the mouth of the lions. हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने दूतों को भेजा कि वो सिंह की मुंह को बंद रखे। Oh, the lions came from, the angels came from heaven and stopped the mouth of the lion. और देखो स्वर्ग से स्वर्ग उतर करके आए और उसने सिंह के मुंह को बंद रखा। Lions will not spare anybody. ये सिंह जो है वो किसी को छोड़ते नहीं है। But we see when the Daniel was cast in the den of lions, लेकिन हम देखते हैं कि जब दानियल को सिंह की मांग में फेंका गया, because he was a faithful man, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, God looked upon him. परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। God saw when he was put in the trial and temptation. जब उसको क्लेश और परीक्षा में डाला गया तो परमेश्वर ने उसको देखा। Dear brother and sister, if he will be faithful before God, परमेश्वर की मेरे प्रिय भाई बहन, यदि
आप ईश्वर के प्रति विश्वास योग्य When we रहोगे, will be in any trouble, when we will be any problem, trial and temptation, remember, we will not be left alone. God will come down to help us. आप किसी प्रकार के समस्या के मध्य में क्यों ना हो, किसी प्रकार की क्लेश या परीक्षाओं से आप क्यों ना जूझे, उस समय में परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं, उस समय में वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। Look at the life of Shadrach, Meshach and Abednego. They were also faithful to God. और देखिए शद्रक मेशक अबेदनगो को जो भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे, When they were also put in the fiery furnace, और जब उसको आग की भट्टी में फेंका गया, who came there to help them? कौन आया उसकी मदद करने? He told the Son of God came there to help them. वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र के तुल्य कोई आया, The fourth person came there to help them. वहां पर एक चौथा व्यक्ति आया है, God himself came to help them. वहां पर आप परमेश्वर उतर के आया। Therefore, brother and sister, be faithful to the last breath of your life. You will not be forsaken by God. इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोग अपने जीवन के अंतिम श्वास तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहिए, तो आप कभी भी त्यागे नहीं जाओगे। You may belong to any caste and creed, but be faithful to the word of God. आप कोई भी जाति भाषा के क्यों ना हो, आप परमेश्वर के वचन के प्रति भी विश्वास योग्य रहे। God will save you and preserve you. परमेश्वर आपको उद्धार करेगा और बचाए रखेगा। In Psalm 46 and verse 1 it is written, 46 भजन के पहले वचन में the psalmist says, भजन वाला कहता है, King David said, दाऊद कहता है, Lord is my refuge and strength and is very present help in the time of trouble. और परमेश्वर मेरी शरण स्थान है, मेरा सहायता है, और मेरे संकट के समय मेरी सहायता करता He है, is very present help in the time of trouble. और मेरे संकट के समय में वो सहज से मिलने वाली सहायता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा What हो। the word of God says to the servants of God. परमेश्वर के सेवकों के विषय में परमेश्वर क्या कहता है? When we read 1 Timothy chapter 1 and verse 12, जब हम लोग पहला तिमोथी पहले अध्याय के 12 वचन को पढ़ते हैं, here what Saint Paul told, संत पौलुस ने कहा, God has counted me faithful and putting me into this ministry. परमेश्वर ने मुझे विश्वासियों के जानते हुए सेवकाई मुझे दी है। Not only the believers shall be faithful, न केवल विश्वासी लोग विश्वासियों के होना चाहिए, the servants of God shall be faithful. किंतु परमेश्वर के सेवक भी विश्वासियों के होना 1 चाहिए। Timothy 1:12 it is written, God counted me faithful and putting me into this ministry. परमेश्वर ने मुझे विश्वासियों की समझ करके ये सेवा मेरे लिए दिया है। Though we were not faithful, यद्यपि हम विश्वासियों के नहीं थे, yet God counted us faithful. तथापि परमेश्वर ने विश्वासियों होकर के गिना। Let us be faithful with our God. हम हमारे परमेश्वर के प्रति विश्वासियों के Let us be रहे। faithful in this ministry till the last breath of our life. हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक परमेश्वर के लिए सेवकाई में विश्वासियों के रहे। Servants of God, are we doing this ministry faithfully or not? परमेश्वर के प्रिय सेवकों, क्या हम विश्वासियों की रीति से सेवकाई को कर रहे हैं? Dear believers, are you faithful in your personal life in this truth or not? इस सच्चाई में परमेश्वर के प्रिय विश्वासियों, क्या तुम विश्वासियों के हो? Oh, brother and sister, if you are not faithful, we will not receive the full blessing of God. हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम विश्वासियों की न होंगे तो संपूर्ण परमेश्वर की आशीषों को हम पाने ना पाएंगे। Only the faithful people will be seen in the kingdom of God. केवल विश्वासियों की लोग ही परमेश्वर के राज्य में होंगे। In Revelation chapter 2 and verse 10 it is written, प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के 10 वचन में what is written there? क्या लिखा है? Be faithful unto death, then you will have the crown of life. मृत्यु तक, जीवन के अंत तक विश्वासी की रहो तो जीवन का मुकुट पाओगे। You will go for 10 days, there will be a tribulation for you. 10 दिन के लिए तुम्हारे लिए क्लेश है, But be faithful unto death, मृत्यु तक विश्वासी की रहो, then you will have the crown of life. तब तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की The महिमा। crown is waiting for the faithful. विश्वासियों के लिए एक मुकुट इंतजार कर रहा है। Therefore, dear one, whether we are a worker and the believers, we must be faithful to the last breath of our life. इसी के लिए प्रिय लोगों, विश्वासी हो या सेवक, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक विश्वासियों की बने रहे। Sometimes when trials and temptation come, suffering, difficulties come, we are discouraged and we are shaken in our life and try to go back. कई बार जब हमारे जीवन में कष्ट आजमाइशें आती हैं, हम लोग हिल जाते हैं और हमारे विश्वास योग्यता के जीवन से हम लोग निकलने की कोशिश करते हैं। That means we are not overcomers. इसका अर्थ यह है कि हम जैवन नहीं। Oh, why, what is the reason? कारण क्या है? In the word of God it is written, वचन में लिखा है, Book of Proverbs chapter 24 and verse 10, नीति वचन 24 के 10 में, if you are faint in the time of your adversity, your strength is small. अगर तुम लोग तुम्हारे विरोधी के समय में अगर तुम निराश हो जा रहे हो तो तुम्हारा बल कम है। Read that verse. पढ़ेंगे। यदि तू विपत्ति के समय साहस जोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. What is the reason why we are shaken when the trials and temptation comes? जब कष्ट समस्या हमारे जीवन में आती तो हम क्यों हिल जाते हैं? Yet the word of God says, because your strength is small. यहाँ वचन कहता है क्योंकि तुम्हारा साहस या शक्ति कम है। If you are faint in the time of your adversity, your strength is small. यदि तू विपत्ति के समय में अगर तू साहस छोड़ दे तो तेरा
जो शक्ति है कम है। Kingdom of God is not in word, but it is in power. परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। You are the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य हो। Every believer, every servant of God, they are the kingdom of God. हर एक विश्वासी, हर एक सेवक परमेश्वर का राज्य है। And we have seen already indicated in the word of God, kingdom of God is not in word, but it is in power. और हमने परमेश्वर के वचन से इस बात को देखा कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य So है। if we are faint in the time of our adversity, in the time of trouble, problem, suffering, difficulty, that means our strength is small. यदि हमारे समस्या के समय में, विपत्ति के समय में, कष्ट और क्लेश के समय में अगर हम साहस को छोड़ देते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हमारी शक्ति कम है। That's why what we have to do, इसके लिए हमें क्या करना है? our gun must be always loaded. हमारा जो बंदूक है हमेशा भरी हुई होना Always चाहिए। our life, our inner man must be strengthened by the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्य हमेशा बलवंत रहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। when we will be faithful to God, जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होंगे, in Psalm 101 and verse 6 it is written, 101 भजन में के 6 वचन में लिखा है, Psalm 101 and verse 6 it is written, 101 भजन के 6 में लिखा the है, eyes of the Lord will be upon the faithful. विश्वास योग्य लोगों के ऊपर परमेश्वर की आंखें निरंतर बनी रहती है। God's eyes will be upon the faithful of the land. विश्वास योग्य लोगों के ऊपर परमेश्वर की आंखें बनी रहती है। Wherever you may be, आप कहीं पर भी क्यों न you हो, may be in India or out of India, आप भारत में हो या भारत के बाहर, you may be in the jungle, आप जंगल में क्यों you न may be हो, in the sea, आप समुद्र में you हो, may be anywhere. आप कहीं भी क्यों न हो, But eyes of the Lord will be upon you, provided you should be faithful. परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर बनी रहेगी यदि आप विश्वास योग्य होंगे। And why his eyes are upon the faithful? क्यों ऊपर विश्वास योग्य क्यों परमेश्वर की आंखें So हैं? that they may dwell with the Lord. ताकि वे परमेश्वर के साथ राज्य कर So सके। that they may dwell with the Lord. That's why the eyes of the Lord are upon the faithful. परमेश्वर के साथ वो बने रहने के लिए परमेश्वर की आंखें उसमें बनी हुई है। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। When we read book of Proverbs chapter 28 and verse 10, verse 20, और नीति वचन 28 के 20 को जब हम पढ़ते हैं, what is written there? वहां क्या लिखा है? A faithful man shall abound with blessings. और विश्वास योग्य व्यक्ति आशीषों से भरा रहेगा। A faithful man shall abound with blessings, the word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चे मनुष्य के ऊपर बहुत से आशीर्वाद होगी। Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा If you हो। want to get the blessing from the Lord, अगर आप परमेश्वर से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, whosoever you may be, आप कोई भी क्यों ना हो, you may be old believer, you may be a new believer, आप एक पुरातन विश्वासी या नूतन विश्वासी हो सकते you may हो, be a newcomer even. और आप तो हो सकते हैं कि आप नए नए आए होंगे। If you want to get the blessing from the Lord, अगर आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते be हो, faithful to the voice of आप God. परमेश्वर के वचन के लिए विश्वास Be योग्य रहे, faithful to the word of God. परमेश्वर के वचन के विश्वास योग्य रहे, Be faithful for the truth which you are hearing. जो सच्चाई को आप सुन रहे हो उसके प्रति विश्वास योग्य रहे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So Jerusalem is called the faithful city. नया यरूशलेम जो है वो सती नगरी नहीं तो विश्वासियों की नगरी And that is कहलाएगी, our hope. और वही हमारी आशा। We are going there. हम वही जाएंगे, Very soon we are going there. हम बहुत ही शीघ्र वहां जाएंगे, That time is at hand. और वो समय बहुत ही निकट है। Therefore what we have to do, इसके लिए हमें क्या करना if है? we are not faithful in the past, if अगर पिछले दिनों में विश्वास योग्य ना थे, we were not faithful in the past, अगर पिछले दिनों में विश्वास योग्य नहीं थे, from today onwards, आज से, from this convention इस onwards, सम्मेलन से I will be faithful to my God. मैं मेरे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा, I will be faithful in my ministry. मैं मेरे सेवकाई में विश्वास योग्य I will be रहूंगा, faithful in my prayer life. मैं मेरे प्रार्थना में जीवन I विश्वास will be योग्य faithful होऊंगा, in reading the word of God. मैं वचन पढ़ने में विश्वास योग्य I will रहूंगा, be faithful giving the witness to the perishing souls. और मैं नाश होने वालों के लिए साक्षी बन करके विश्वास योग्य रहूंगा, I will be faithful in my personal life. मेरे व्यक्तिगत जीवन में विश्वास योग्य I will be होऊंगा, faithful in my secret life. मेरे गुप्त जीवन में भी विश्वास योग्य होऊंगा। Whether people may see or not, but I will be faithful to my God in my secret life. ये लोग मुझे देखे या ना देखे, मैं मेरे गुप्त जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य And होऊंगा। the word of God says, वचन क्या कहता है? 1 Timothy chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5 and verse 24. पहले थिस्सलुनी 5 के 24 में What is written there? वहां पर क्या लिखा है? Faithful is he who has called you and he will do it. वो विश्वास योग्य वो है जिसने हमें बुलाया है और वो निश्चय से पूरा भी God who करेगा। has called us into this fellowship and into his kingdom. और जिस परमेश्वर ने हमें इस संगति में, इस राज्य में बुलाया है, He is faithful to take us to there in New Jerusalem. वो विश्वासी योग्य है नया यरूशलेम में ले जाने के Faithful लिए। is he who has called us and he will also do it. तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा।
The word of God says his faithfulness reaches to clouds. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी विश्वासयोग्यता बादलों तक पहुंचती है। Our Jesus will come in the clouds to take his bride from this earth. अब इस संसार से अपने दुल्हन को ले जाने के लिए यीशु मसीह बादलों में आएगा। Oh, he will come into the middle, he'll come into the middle in the clouds. वो मध्य आकाश में बादलों में आएगा। The word of God वचन says क्या कहता है? his faithfulness reaches to the वो clouds. उसकी विश्वासयोग्यता देखो मध्य आकाश में बादलों तक That's why पहुंची। 1 Thessalonians chapter 5 and verse 24 it is written, faithful is he who has called us and he will also do it. पहला थिस्सलुनी 5:24 में इसी खातिर ऐसा लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। Therefore don't think, oh, can I be ready for New Jerusalem or Zion or not? इसी के लिए आप इस प्रकार बोल करके संदेह ना करें कि क्या मैं नया यरूशलेम और सिय्योन के लिए तैयार It हूँ। is not you who are going to prepare yourself, but it is God who is faithful and called you and he is preparing you himself. ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को यरूशलेम के लिए तैयार करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर ने जिसने आपको बुलाया है वो आपको तैयार करेगा। Jesus himself is making that building. परमेश्वर आप उस भवन को बना रहा That's है। why we already read in Hebrew 11 chapter verse 10, who builder and maker is God itself. इसी कारण से बड़ी किताब 11:10 में हमने पढ़ा, जिसका बनाने वाला रचने वाला स्वयं परमेश्वर हो। But if you want that God should make us perfect, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमें सिद्ध बनाए, let us be faithful to our God. हमें चाहिए कि परमेश्वर के प्रति विश्वासी Our करो। God is faithful and he will do it with us. और हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। But time is not permitting us to go in detail. और सारी बातों का विवरण करने के लिए समय नहीं But अनुमति let us देता। come to the third point. इसके लिए ये तीसरे विषय में आए। This city is called the city of righteousness. इस नगर को धार्मिकता की नगरी कहा जाती When है। we read the book of Isaiah chapter 1 and verse 26, यशायाह किताब उसके पहले अध्याय के 26 वचन को जब हम पढ़ते there हैं, we read it is called the city of righteousness. हम उसे धार्मिकता की नगर या धर्मपुरी भी करके कहते हैं। Ah, yes. Read that verse once again. और मैं तुम में पहले की नाई न्यायी और आदिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा, उसके बाद तो धर्मपुरी और सती नगरी कहलाएगी। And I will restore the judges as at the first, and the counselors as at the beginning. Afterward thou shalt be called the city of righteousness, the faithful city. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Here we have read the city of righteousness. हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको धर्मपुरी भी करके कहा जाता Yes, है। the New Jerusalem is called the city of righteousness ये जो also. नया यरूशलेम में धार्मिकता का नगरी है। You know why? क्यों? Because Jesus who is righteous, he is making that city. क्योंकि यीशु जो धार्मिक है वही इस नगर का निर्माण कर रहा है। हाँ, Jesus Christ who is righteous, he is making that city. यीशु मसीह जो आप एक धर्मी हैं, वो इस नगर का निर्माण कर रहा है। Where we read about this Jesus that he is righteous? जब कहाँ पढ़ते हैं कि यीशु मसीह धर्मी है? When we read the 1 John chapter 2 जब हम लोग पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय को पढ़ते and हैं verse 1 when we read, और उसके पहले वचन में there it is written Jesus Christ the righteous. वहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो धार्मिक यीशु मसीह है। Read that verse. पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। Yes. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Jesus Christ the righteous. यीशु मसीह जो धार्मिक है। So this city, New Jerusalem, is Jesus Christ himself is making. और ये नया यरूशलेम को आप ही यीशु मसीह बना रहा That है। is our hope. और यही हमारी आशा। And who is Jesus? यीशु मसीह कौन? What we read in 1 John chapter 2 and verse 1, और पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय के पहले वचन में क्या पढ़ा? Jesus Christ the righteous. धार्मिक यीशु मसीह। That's why Jerusalem is called the city of righteousness. इसी कारण से यरूशलेम को धार्मिकता की नगरी कहा जाता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Brothers and sisters, भाई बहन, every step of salvation brings righteousness to us. हमारे जीवन में हर एक उद्धार का कदम धार्मिकता को लाती है। Blood of Jesus makes us righteous. प्रभु यीशु मसीह का लहू धार्मिक बनाता है। And when we are born again and get the forgiveness of our sin by the blood of Jesus, we get righteousness in us. जब हम लोग नया जन्म को प्राप्त करते हैं, पाप की क्षमा को प्राप्त करते हैं, और जब यीशु मसीह के लहू से धोए जाते हैं, तब हमें धर्मी गिना जाता है। Blood of Jesus is righteous blood. प्रभु यीशु मसीह का लहू एक धर्मी लहू Oh, है, Jesus is a righteous God. और प्रभु यीशु मसीह एक धार्मिक यीशु And मसीह, by his blood we become righteous. और उसके लहू से हम भी धर्मी गिने गए। Likewise, every step of salvation brings righteousness into us. इसी प्रकार उद्धार का हर एक कदम हमारे जीवन में धार्मिकता लाता है। And when we go through all the steps of salvation, और जब इस हर एक उद्धार के कदमों में जाते or हैं, in other words, when we stand in the apostolic doctrine, और जब हम लोग प्रेरितों की शिक्षा में खड़े रहते हैं, finally we will shine in the kingdom of the Father as a righteous, as a son.
हम लोग आखिर में परमेश्वर के राज्य में सूर्य की नाई, धार्मिकता की नाई चमकेंगे। That's why the word of God says, Matthew chapter 13 and verse 43, righteous shall shine in the kingdom of the Father as a sun. इसी कारण से मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि धार्मिक लोग परमेश्वर के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। Matthew chapter 13 and verse 43, it is written there. और मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 43 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, Righteous shall shine in the kingdom of the Father as a sun. और धर्मी लोग पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। So one meaning of righteousness means shining. और एक रीति से धार्मिकता का अर्थ है चमकना। That's why New Jerusalem is shining with the glory of God. इसी कारण से नया यरूशलेम परमेश्वर की महिमा से चमकदार It is है, shining with the righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता से वह चमकदार है। There is no night at all. वहाँ पर कोई रात नहीं, There is no need of the light of sun and moon and stars. और उस नगर में कोई सूर्य, चंद्रमा और तारागणों की आवश्यकता नहीं, Oh, lamb is the light of that city. क्योंकि वहाँ पर मेम नहीं, आप उस नगर की ज्योति That's why है। about Jesus he told he the son of righteousness. इसी कारण से यीशु के विषय में लिखा है कि वो धार्मिकता का पुत्र है। Yes, the city is called the city of righteousness. इस नगरी को धार्मिकता की नगरी कहा जाती And we है। must come to that righteousness. हमें उस धार्मिकता की अवस्था में आना है। Let us go step by step to the steps of salvation and come to the perfection of righteousness. हम लोग उद्धार के इस कदम में कदम आगे बढ़ते हुए इस धार्मिकता के इस पूर्णता में आ जाएं। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की So महिमा। this city is called the city of righteousness. इस नगरी को धार्मिकता की नगरी भी कहा जाएगी। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा। That's why we see righteousness is the character of God. Not only the character of God, it is the character of the kingdom of God also. और ये जो धार्मिकता है वो परमेश्वर का एक स्वभाव है, और ना केवल ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का राज्य का भी स्वभाव है। Yes, Romans chapter 14 verse 17 it is written. रोमी की किताब उसके 14 अध्याय के 17 वचन में, Kingdom of God is not meat and drink, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, but it is righteousness. किंतु वो धार्मिकता है। First it is told righteousness, सबसे पहले लिखा है धार्मिकता, and it is told peace उसके बाद लिखा है शांति, and joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद है। Oh, kingdom of God, New Jerusalem having a nature. और इस नया यरूशलेम परमेश्वर के राज्य का एक स्वभाव है, So that's the nature we see the righteousness. और वो स्वभाव है धर्म। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की Jesus महिमा। Christ is called the Son of Righteousness. कभी यीशु मसीह को धार्मिकता का सूरज कहा जाता है। Jesus Christ itself is called the righteous. यीशु मसीह आप भी धार्मिक है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। When we see in the 1 Samuel chapter 24 and verse 17, जब हम लोग पहला शामिल 24 के 17 वचन देखते हैं, what is written there? वहाँ क्या लिखा है? What King Saul told to David? और साउल के विषय में दाऊद ने, What King Saul told to David? और साउल ने दाऊद को क्या कहा? You are more righteous than me. तू मुझसे अधिक धार्मिक You है, are more righteous than me. तू मुझसे अधिक धार्मिक है। Why? क्यों? I did evil to you, मैंने तेरे प्रति बुराई किया, but in turn you did good to me. किंतु उसके बदले में तूने मेरे लिए भला किया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा Brother हो। and sister, how we can become righteous? हम कैसे धार्मिक बन सकते हैं? When we love to our people, those who are persecuting us. जो हमें सताते हैं, अगर हम उसको प्यार करें, When we love our enemies, we become righteous in the sight of God. हम जब अपने शत्रु को प्यार करेंगे तो ईश्वर के दृष्टि में धर्मी होंगे। 1 Samuel 24:17, please read. पढ़ेंगे पहला शामिल 24 अध्याय का 17 वचन। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। And he said to David, Thou art more righteous than I, for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की See, महिमा। King Saul told to David, you are more righteous than me. यहाँ पर राजा साउल दाऊद को कह रहा है कि तुम मुझसे अधिक धर्मी है, Because I did evil to you, but in turn you did good to me. क्योंकि मैंने तेरे साथ बुराई की किंतु तूने मेरे साथ भलाई किया। So when we are persecuted, when other people are ill-treated us, misbehaved us, let us not hate them, let us not despise them, rather love them, then we can become more righteous than them. जब दूसरे लोग हमें सताते हैं, हमें तुच्छ करते हैं, जब हमें बुरा बुरा कहते हैं, हम उसको नफरत ना करें, हम उसको दूर ना करें, किंतु हम उसके बदले उसको हम प्यार करना Then चाहिए। only such kind of righteousness will shine as a sun in the kingdom of God in New Jerusalem. तब इस प्रकार की धार्मिकता नया यरूशलेम में सूर्य की नाई चमकेगा। If we are taking revenge, अगर हम बदला लें, if we are having the spirit of retaliation, अगर हम लोग को बदला लेने का अगर हमारे अंदर if we स्वभाव will हो, hate and despise that person, अगर हम उसको नफरत करें, have bitterness towards that person, उसके प्रति अगर कड़वाहट रखें, what will happen? तो क्या होगा? Our light will dim. हमारी जो ज्योति है वो कम हो जाएगी, Our light will reduce. हमारा ज्योति कम हो जाएगा। But look at the life of
Joseph? लेकिन यूसुफ के जीवन को देखो, He loved his brethren by whom he was ill-treated. और जो भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, उस भाइयों को यूसुफ ने प्यार किया। That's why he became a blessing in the whole Egypt, even for the whole world. इसी कारण से वो मिस्र देश में एक आशीष का कारण बना, ना केवल मिस्र देश के निमित्त, सारे जगत के निमित्त वो आशीष का कारण बना। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। The Joseph means savior. और यूसुफ नाम का अर्थ है उद्धारक। This name we see that king of Egypt, he gave him another name. What is the meaning? That name is savior. और मिस्र के राजा ने उसको एक और जो नाम दिया था, उस नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So brother and sister, if we want to become the city of righteousness, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप इस धार्मिकता की नगरी होकर के बनना if चाहते you हैं, want to go to the city of righteousness, which is called New Jerusalem, अगर आप इस धार्मिकता की नगरी नया यरूशलेम में जाना चाहते हो, what we have to do? हमें क्या करना है? Our character must be transformed. हमारा स्वभाव रूपांतरित होना चाहिए। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Because our Jesus is righteous, we should become like Jesus. Then only we can go to the city of righteousness. हमारे यीशु जो धर्मी है, हम भी उसके समान बनने से हम उस धार्मिकता की नगरी में जा What सकेंगे। we see in Jesus, हम यीशु में क्या देखते हैं? he is humble, वो नम्र था, he is meek, वो दीन था, he is lowly, और वो नम्र बनता था, he is obedient, वो आज्ञाकारी था, he was holy, वो पवित्र था, and we see he is full of love. और वो प्रेम से पूरा भरा था। All these things we see in righteous Jesus. ऐसे सारी धार्मिकता के स्वभाव हम यीशु में देखते हैं। He gave his life for us. उसने हमारे लिए अपना जीवन Let दिया। us also give our life to Jesus. Then only we can become righteous. तब हम भी अपना जीवन यीशु को देने से हम भी धार्मिक बन जाएंगे। When we will live such life, हम अगर ऐसा जीवन जिए what will happen? तो क्या होगा? Gates of New Jerusalem will be opened for us. हमारे लिए नया यरूशलेम का द्वार खोला जाएगा। Isaiah chapter 26 and verse 2. यशायाह किताब 26 का दूसरा वचन। Read Isaiah chapter 26 and verse 2. यशायाह 26 का दूसरा वचन पढ़ें। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. Open ye the gates that the righteous nation. For the righteous nation only, gates of New Jerusalem will be opened. धर्मी लोगों के लिए ही नया यरूशलेम का द्वार खोला जाएगा। It is written, open the gate for the righteous nation which keep the truth. फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाले धर्मी जाति प्रवेश करें। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Church of God is also called the righteous nation. परमेश्वर की कलीसिया भी एक धार्मिक जाति करके कहलाई And जाती for है। this righteous nation, gates of heaven, gates of New Jerusalem and Zion, it will be opened. और इसी धार्मिक जाति के लिए स्वर्ग का द्वार, नया यरूशलेम और सिय्योन का द्वार खोला जाएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की So महिमा। brother and sister, let us be righteous till the last breath of our life. हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक हम धार्मिक बने रहें। Our righteousness should be more than the righteousness of the scribes and the Pharisees. हमारी धार्मिकता शास्त्रीय फरोशियों से बढ़ करके होने Let चाहिए। us not compare our righteousness with other people. हम दूसरों के धार्मिकता के साथ अपनी धार्मिकता को तुलना ना We करें। must compare our life only with Jesus. हमारे जीवन की तुलना केवल यीशु के साथ He करें। is only righteous. वही केवल धार्मिक है। The word of God says, no one is righteous. God saw from heaven upon this earth, there was no one righteous. परमेश्वर ने जब स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा तो पाया कि एक भी धर्मी नहीं। They were full of corruption and evils and evil habits. हर एक व्यक्ति के अंदर केवल बुराई और बुरी आदत से भरा हुआ है। But Jesus Christ, who the righteous, He came into this world to make us righteous. किंतु प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है, हमें धर्मी बनाने के लिए इस जगत में आया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की Let महिमा। us go from righteousness to righteousness. आइए हम धार्मिकता से धार्मिकता की ओर बढ़ते चले By जाएं। faith we can go from righteousness to righteousness. हम लोग विश्वास से धार्मिकता की ओर बढ़ सकते हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So the righteousness is the character of God. धार्मिकता परमेश्वर का एक स्वभाव। We see in the life in Psalm 17. और हम लोग 17 भजन में देखते हैं, There we see psalmist said, वहाँ पर भजन वाला कहता है, in righteousness I will see thy face. और मैं धार्मिकता में तेरा मुख का दर्शन करूंगा। He says, in righteousness I will see thy face. वो इस प्रकार कहता है, मैं तो धर्मी होकर के तेरा मुख का दर्शन करूंगा। So brother and sister, when we will be righteous, we will see the glorious face of our Jesus. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम धर्मी होंगे तब यीशु मसीह के महिमा में चेहरा को देखेंगे। 17:15. और 17 का 15 वचन। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा,
जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। Yes. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की In महिमा। righteousness only we can see the face of Jesus in New Jerusalem and Zion. हम धर्मी होकर के ही प्रभु यीशु मसीह का दर्शन सिय्योन यरूशलेम में करने पाएंगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। So that's why we see, we have already read about David. King Saul told, you are more righteous than me. और जैसे कि हमने पहले ही पढ़ करके देखा कि राजा साउल ने दाऊद के विषय में ऐसा कहा कि तुम मुझसे अधिक धर्मी है। Now here David also told, in righteousness, Lord, I will behold thy face. और देखो यहाँ पर दाऊद भी भजन में ऐसा कह रहा है कि मैं धर्मी होकर के तेरा मुख का दर्शन पाऊंगा। Now let us see another point also, and we will conclude the message. और एक और विषय को देख करके संदेश को मैं समाप्त करूं। About New Jerusalem, it is told a holy city. इस नया यरूशलेम के विषय में लिखा हुआ है ये एक पवित्र नगरी है। Revelation chapter 21 and verse 2. प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 2 वचन। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Here we see it is told that heavenly Jerusalem, it is called a holy city. यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि नया यरूशलेम को पवित्र नगर करके कहा गया And also it is called the bride of Christ. और उसी समय में इसको मसीह की दुल्हन करके भी कहा गया है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की So महिमा। the spirit baptized people, which is called the church, इसी के लिए जो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया हुआ विश्वासी जो कि कलीसिया है and they are also called the bride of Christ. वो मसीह की दुल्हन भी है। And to them name is given New Jerusalem. उनके लिए यह नाम दिया गया नया And यरूशलेम। about New Jerusalem, what is told? और नया यरूशलेम के विषय में क्या कहा गया? It is a holy city. वो एक पवित्र नगर है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Dear brother and sister, in the epistle of Hebrews it is written, परमेश्वर के प्रिय लोगों इब्रानी की पत्री में से लिखा है। Hebrews 12 chapter verse 14 it is written, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय के 14 वचन में follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. हर एक के साथ मेल मिलाप रखने में और पवित्रता के खोजी के बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। New Jerusalem is called a holy city. नया यरूशलेम पवित्र नगर कहलाता And है। why we need holiness? और क्यों हमें पवित्रता चाहिए? Because without holiness we cannot see Jesus. पवित्रता के बिना हम कोई भी ईश्वर को देखने ना Without पाएंगे holiness we cannot see holy God. और पवित्रता के बिना पवित्र ईश्वर को देखने ना पाएंगे। That's why God has given us the Holy Spirit in order to become holy. इसी कारण से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में दिया कि हम पवित्र बन जाएं। So when we were led by the Holy Spirit, we can maintain the holiness in our lives. इसी कारण से जब हम लोग आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं तब हमारे जीवन में पवित्रताई को बरकरार बनाए रखते हैं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की That's महिमा। why it is called the holy city. इसी कारण से इसे पवित्र नगर कहा गया। It is made by the holy God. ये पवित्र परमेश्वर के द्वारा बनाया जाता है। Therefore, we are going to obtain this holy city. We must be holy. और इस पवित्र नगर को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि हम पवित्र हो। We must be holy in our body, soul, and spirit. हमारे आत्मा प्राण शरीर में हम पवित्र होना चाहिए। There should not be any uncleanness in our life, in our body, soul, and spirit. हमारे आत्मा प्राण शरीर में किसी भी प्रकार की अशुद्धता दिखाई ना दे। That's why when we read 2 Corinthians chapter 7 and verse 1, इसी कारण से 2 कोरिन्थी 7 के पहले वचन में there what the word of God says, वचन क्या कहता है? the perfecting holiness in the fear of God. और परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध होते हुए पवित्रता में Yes. परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Glory be to, read that verse please. सो है प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Let's cleanse ourselves from the filthiness of the flesh and spirit. और हम लोग हमारे शरीर और आत्मा में से सब प्रकार की मलिनता से शुद्ध करें। We must cleanse ourselves from the filthiness which is in our spirit and flesh. और हमारे शरीर और आत्मा में जो कोई मलिनता है हम उसे शुद्ध करें। What is the filthiness in the flesh? हमारे शरीर में अशुद्धता या मलिनता क्या है? Our flesh become filthy when we do evil works in our body. हमारे शरीर में जब हम बुरे कामों को करते हैं तब हम अपने शरीर को मलिन करते हैं। What is the filthiness of the spirit? और आत्मा की मलिनता क्या? Evil thinking. जब बुरी बातें
बातों को सोचते evil हैं, thoughts, बुरी चिंता करते हैं, evil imaginations, जब बुरी बुरी कल्पनाएं करते हैं, even pride also. और यहाँ तक कि घमंड भी। All these things are the filthiness of the filthiness of the flesh and the spirit. और ये सारी बातें जो हैं वो आत्मा और शरीर को मलिन करती है। If it is so, how can we go? If we are having these things, how can we go to the holy city, which is New Jerusalem? ये सारी मलिनता को रखते हुए हम कैसे पवित्र नगर यरूशलेम में जा सकेंगे? In 1 Peter chapter 1 and verse 15 and 16 it is written. पहला पत्रस पहले अध्याय के 15 और 16 वचन में ऐसा लिखा है। What we read there? वहाँ क्या पढ़ते हैं? God who has called you, He is holy, therefore you should be holy. जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो पवित्र है, इसके लिए तुम भी पवित्र बनो। God who has called you is holy, therefore you be holy because I am holy. और परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है, इसके लिए तुम भी पवित्र बनो। Yes, for the holiness God has called us. और हाँ, परमेश्वर ने पवित्रता के लिए बुलाया है। Our calling is a holy calling. हमारा बुलाहट एक पवित्र बुलाहट। Writing to Timothy, Saint Paul says, तिमोथी को लिखने के समय में संत पौलुस कहता है, God who has called us with an holy calling. परमेश्वर ने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया है। Our calling is a high calling. हमारी बुलाहट एक ऊंची बुलाहट, Our calling is a heavenly calling also. हमारी बुलाहट एक स्वर्गीय बुलाहट And also a holy calling. और एक पवित्र बुलाहट भी है। Our God who has called us is holy, therefore we should be holy, dear ones. हमारा परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो पवित्र है, इसके लिए हमें भी पवित्र बनना है। When we read in the book of Exodus 15 chapter and verse 11, जब हम लोग निर्गमन 15 के 11 को पढ़ते हैं, there about the holiness of God we see it is written, our Lord is glorious in holiness. वहाँ पर परमेश्वर की पवित्रता के बारे में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो पवित्रता में शोभायमान है। Our God is glorious, glorious in holiness, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर पवित्रता में शोभायमान है। Brother and sister, when we will love holiness, we will become glorious. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम पवित्रता को प्रेम करेंगे तो हम भी शोभायमान हो जाएंगे। The day you will start to love holiness, you will look like a different person. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस दिन से आप पवित्रता को प्रेम करने लगोगे उस दिन से आप एक और ही मनुष्य की दिखाई दोगे। Your face will reflect, your face will reveal that you are a holy person. आपका चेहरा ये दर्शाएगा कि आप एक पवित्र व्यक्ति हो, Because upon your face glory will be there. क्योंकि आपके चेहरे में एक महिमा प्रकाशित होगी। When we see the life of Moses, जब मूसा के जीवन को देखते हैं, 40 days and 40 nights he was with the Lord on Mount. जब वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ वो जब पर्वत के ऊपर When था, he returned, जब वो वहां से लौटा, see his face was shining. उसका चेहरा चमक रहा था। Israelites could not see his face. इस्राएली लोग उसे देखने ना पाए। Why? What was the reason? क्यों, क्या कारण? God's presence was with him. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी, God's glory was with him. परमेश्वर की महिमा उसके साथ था। He was a holy man. वो एक पवित्र व्यक्ति। Yes, brother and sister, when the day when we start to live a holy life, we will be a different person. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस दिन से हम पवित्र जीवन जीना शुरू करेंगे हम एक और ही मनुष्य हो जाएंगे। People will see change into our lives. लोग हमारे जीवन में परिवर्तन देखेंगे। Our face will be full of glory of God. हमारा चेहरा परमेश्वर के गौरव से पूरा रहेगा। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। That's why someone has told, what is the sign of the Christian? How can we know that they are the true Christian? इसी के लिए किसी ने ऐसा कहा कि कैसे एक सही क्रिश्चियन को या एक सही मसीह को हम पहचान सकते हैं। Answer was given that who is a true Christian, you can see the glory upon his और face. उत्तर ऐसा मिला कि एक सही मसीह के जीवन में उसके चेहरे में हम एक चमक को, एक महिमा को देखने पाते Look हैं। at the life of Stephen. हम लोग स्टीफानुस के जीवन को देखते When he हैं, was stoning, जब उसको पथरवाह किया जा रहा when people था were persecuting him, और जब लोग उसे सता रहे थे, what we see about his face? उसके चेहरे के विषय में क्या लिखा His है? face looks like an angel. उसका चेहरा स्वर्गदूतों की मानी दिखाई His दिया। face was like an angel. उसका चेहरा स्वर्गदूतों की नहीं दिखाई He was दिया। a true child of God. वो एक सच्चा परमेश्वर का भक्त था, He was a true believer. वो एक सच्चा विश्वासी था, He was a true servant of वो God. एक सच्चा सेवक था। Oh dear brother and sister, परमेश्वर के प्रिय भाई God बहन, is a holy God. परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, He cannot see any unclean in us. हम में वो कोई भी अशुद्धता देखना नहीं चाहता। But if there is any unclean in us, किंतु अगर यदि हम में कोई अशुद्धता है, what we have to do? हमें क्या करना है? We must look to the holiness of God and remove those uncleanness from us. हम परमेश्वर की पवित्रता को देखते हुए हमारी जीवन की अशुद्धता को हम निकाल फेंकें। That's why the word of God says, cleansing from the filthiness of the flesh and spirit. इसी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे आत्मा और शरीर से सारी मलिनता को शुद्ध कर डालें। Our face must shine with the glory of God so that people may know that they are the true people of God. हमारा चेहरा परमेश्वर की महिमा से भरा रहना चाहिए ताकि लोग देखें और कहें कि हाँ, ये सही परमेश्वर के भक्त लोग We हैं। may be black in color, but when the glory of God will shine upon us,
it will become glorious. हाँ, हो सकता है कि हम काले रंग के हो, किंतु जब परमेश्वर की महिमा चमकेगी तब हम लोग उसमें महिमा में होंगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की In the महिमा हो। kingdom of God, no one will be black. परमेश्वर के राज में कोई काला ना होगा। All will be full of the glory of God. एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से पूर्ण रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की Therefore we महिमा हो। must love holiness. इसी कारण से हम पवित्रता को प्रेम करें। Without holiness no man can see the Lord. पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता। In Malachi chapter 2 and verse 11 it is written, मलाकी की किताब 2 अध्याय के 11 वचन में God loves holiness. परमेश्वर पवित्रता को प्यार करता है। God loves holiness. परमेश्वर पवित्रता को प्रीति Dear करता brothers है। and sisters, you and I should also love holiness. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप और मैं भी इस पवित्रता को प्यार करना चाहिए। And God will also love us. जब परमेश्वर भी हमें प्रेम करेगा, We will be loved by God. वो हम परमेश्वर के प्रिय हो जाएंगे। If you are living a filthy life अगर हम एक अशुद्ध जीवन जीते हैं and expecting that God should love us, it is impossible. और अगर हम ये चाहेंगे कि अशुद्ध जीवन जीते हुए परमेश्वर हमसे प्यार करे, तो यह संभव बात है। No, He cannot love the filthy people. वो अशुद्ध लोगों को प्यार नहीं करता, But He is giving time to the filthy people that they should leave their filthy life, come to Jesus and love holiness so that they should be loved by Jesus. इसी कारण से वो ये मौका देता है कि तुम तुम्हारा अशुद्धता को छोड़ करके परमेश्वर को प्रेम करो, ताकि हाँ तुम परमेश्वर के प्रिय कहलाओ। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहन, God has kept the consecrated servants of God in the church परमेश्वर ने प्रतिष्ठित सेवक को कलीसिया में दिया है, so that you may be prepared by the help of the service of the consecrated servants of God. इस प्रतिष्ठित सेवकों की सहायता से या उनकी सेवा कार्य से आप सिद्ध बन पाओ। When we read the epistle of Ephesians, एफेसी की पत्री पढ़ने से, chapter 4 and verse 11 to 13, when we read, और जब उसके 4 अध्याय के 11 से लेकर के 13 तक के वचन को पढ़ते हैं, there we see the ministry of the consecrated servants of God in the church, which is getting ready for New Jerusalem. नया यरूशलेम में जाने के लिए प्रस्तुत होने वाली कलीसिया की जो सेवकाई हम लोग वहां पर देखने पाते हैं। I read please Ephesians chapter 4 verses 11 to 13. पढ़ेंगे एफेसी की पत्री 4 अध्याय 11 से लेकर के 13 तक के वचन। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील डौल तक न बढ़ जाए। And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Glory be to God. परमेश्वर की नाम In the church, Christ has kept 5 kinds of officers. They are called the servants of God, and they are the gift of Christ to the church. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने 5 प्रकार के सेवकों को दिया है ताकि उसकी कलीसिया सिद्धता को पा सके। Why? क्यों? Why God has given these consecrated servants of God in the church? क्यों कलीसिया में प्रतिष्ठित सेवकों को परमेश्वर ने दिया? So that the saints become perfect. ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। Who are these saints? ये संत कौन? The spirit baptized people of God. ये वो है जो पवित्र आत्मा के शक्ति को या सामर्थ को They पाए। are called the saints also. उनको पवित्र करके भी या संत करके भी कहा But जाता as है। yesterday also I told you, saints are not born but they are made. मैंने आपको कल भी बताया, They are made. संत जो है वो संत जन्म होकर के नहीं होते, किंतु वो बनाए जाते हैं। Also that's why it is called perfecting of the saints. For the perfecting of the saints, Christ has kept 5 kinds of officers in the church. पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 5 प्रकार के सेवकों को रखा है। And for the work of the ministry, और मसीह की देह की उन्नति के लिए, for the edifying of the body of Christ. और मसीह की देह की उन्नति के लिए सेवा काम किया So जाने के brother and लिए। sister, if you want to be ready for New Jerusalem, you must continue in the fellowship of the apostolic fellowship and the doctrine. परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप आगमन के लिए अपने को तैयार करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप इस प्रेरितों की संगति में निरंतर बने रहें। By yourself you cannot do. आप अपने आप से ये कर नहीं सकते। But Jesus knew the need of the church. That's why He called the consecrated servants of God and kept them in the church so that the church must be
edified by the ministry of the servants of God. कलीसिया की जरूरतों को जानते हुए परमेश्वर ने प्रेरितों को वहां पर रखा ताकि इन प्रेरितों की सेवा कार्य के द्वारा कलीसिया उन्नति को या सिद्धता को प्राप्त करने What is the पाए। purpose of our ministry? हमारे सेवा का उद्देश्य क्या है? Why we left everything and come to serve the Lord? क्यों हमने सब कुछ छोड़ करके सेवा में निकल पड़े? When we read in Colossians chapter 1 जब हम लोग कोलोसी की पत्री पहले अध्याय को पढ़ते and हैं verse 28, और जब उसके 28 वचन को there देखते we see हैं, the purpose of the consecrated ministry or the consecrated servants of God. हम लोग वहां पर प्रतिष्ठित सेवा या प्रतिष्ठित सेवकों के उद्देश्य को देखने पाते हैं, Whom we preach, जिसका प्रचार करके warning every man, हर एक मनुष्य को ये जता देते हैं teaching every man in all wisdom, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं that we may present every man perfect in Christ. ताकि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। Present every man perfect in Christ. That is the ministry which God has given to the consecrated servants of God. हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करने के लिए ही परमेश्वर ने यह प्रतिष्ठित सेवा हमारे हाथ में दिया है। Don't mind it. All cannot do this ministry. आप इस बात को बुरा ना माने, हर एक व्यक्ति इस सेवा कर नहीं सकता। Only those who are consecrated, given those who are the full-time ministry and giving their life completely in the hands of the Lord and getting the wisdom and the knowledge for revelation from the word of God to feed the church, such people only can do and prepare the church. जो लोग अपने सारा जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, जो प्रतिष्ठा का जीवन को काटते हैं और जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग की प्रकाशन को प्राप्त करके कलीसिया की जरूरतों को जो प्रदान करते हैं, ऐसे ही लोग और ऐसे ही सेवक केवल परमेश्वर की कलीसिया को शुद्ध बना करके उपस्थित कर सकती We है। are not supposed to condemn anybody. मैं किसी को दोष देने के लिए नहीं कहता, But the word of God says, लेकिन वचन कहता है if we want to serve the Lord, यदि आप सेवा करना चाहते we हो, must leave everything. आपको चाहिए कि आप सब कुछ त्याग दें, We must hate even our own life also. अपने जीवन को भी त्याग दे सकते हैं, Forsake everything and follow Jesus. हर कुछ को छोड़ करके यीशु के पीछे हो लें। We don't have anything in this world. इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं। Many of us, the people who are seated over here, once they worked in the world, but when God called them, they left their job and they came to serve the Lord. यहाँ पर बैठे रहने वाले कई लोग इस संसार में कामों को करते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया तो सब कुछ छोड़ करके प्रभु की सेवा के लिए निकल पड़े। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की So महिमा। only the such people can prepare the church इस for प्रकार- the coming of Lord Jesus. इस प्रकार के लोग ही कलीसिया को यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार कर सकते Dear हैं। brother and sister, continue in this apostolic fellowship. इसके लिए प्रिय भाई प्रिय बहन प्रेरितों के इस संगति में निरंतर बने Then रहें। definitely you will be seen in New Jerusalem. आप निश्चय नया यरूशलेम में पाओगे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा। We have seen the certain qualities of the New Jerusalem. इस नए यरूशलेम के कुछ गुणों को हमने देखा। First it is called the city of truth. सबसे पहले इसे सत्य की नगरी कहा जाता है, It is called the city of righteousness. इसको धार्मिकता की नगर करके It कहा is जाता called the है, faithful city. इसको धर्मपुरी नेत्र विश्वासियों की नगरी कहा जाता It है, is called the holy city. ये पवित्र नगर है। All these things must be seen in your life and my life. ये सारी बातें आपके और मेरे जीवन में पाए So जाना that we चाहिए, should be seen in New Jerusalem and Zion. तभी हम नया यरूशलेम और सिय्योन में होंगे। Or in other words, we should be seen in the kingdom of God. नहीं तो हम परमेश्वर के राज्य में पाए जाएंगे, We should be seen in heaven. हम लोग स्वर्ग में होंगे। Shall we close our आइए eyes? आंखों को बंद करें। What is our spiritual state in the sight of God tonight? आज की रात परमेश्वर की दृष्टि में हमारी आत्मिक अवस्था क्या है? God is speaking to us. आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहा God है, has revealed His counsel to us. परमेश्वर अपनी सलाह में देता है। Shall we rededicate our life to do the will of God? आइए परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा करने के लिए पुनः अपने आप को समर्पण करें, So that we may be ready to meet our Jesus when He comes in the middle. जब यीशु मसीह मध्य काश में आए तो उससे जा मिलने के लिए Fear not. मत डर। Faithful is He who has called us and He will do it. सच्चा है वो परमेश्वर जिसने बुलाया है, वो उसे पूरा करेगा। Heaven and earth will pass away, but Jesus said, my words will not pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मेरा कहा हुआ वचन कभी न Let टलेगा। us return from this convention with a lively hope. आइए हम इस सम्मेलन में वापस जाने के समय में जीवित आशा के साथ Let us होते हैं। have that lively hope, the coming of our Lord Jesus Christ, and keep the vision about the New Jerusalem and Zion before us. प्रभु यीशु मसीह की आगमन की आशा रखते हुए नया यरूशलेम और सिय्योन के दर्शन में बढ़ते Let जाएं। us be faithful, then God will bless us. जब हम विश्वास योग्य रहेंगे तब परमेश्वर में आशीष करेगा। His eyes will be upon us, हम उसकी आंखें हमारे ऊपर and रहेगी He will take us where He is. और हमें उसी स्थान में ले जाएगा जहां वो है। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष करे। जीवन की दौड़ पूरी करके पिता की राज में प्रवेश हम करें, उसका चेहरा सदा देखेंगे, उसकी सेवा सदा करेंगे। जीवन की दौड़ पूरी करके पिता की राज में प्रवेश हम करें,
Lord, praise the 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 Lord. The last meeting also God revealed the truth that we may get ready for the coming of the Lord. इस आखिरी सभा में भी यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार होना चाहिए, यह सच्चाई हमें परमेश्वर ने प्रकाश करके दिया। Dear child of God, without hope, if we live on this earth, we don't know where we will go. परमेश्वर के प्रिय लोगों, बिना आशा के अगर हम इस जगत में जिएंगे तो हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जा करके पहुंचेंगे। Only hope is the Lord Jesus Christ in our life. केवल यीशु मसीह ही हमारे जीवन की आशा है। That hope is we are going to enter into the New Jerusalem city. और वो आशा यह है कि हम नया यरूशलेम उस नगरी में प्रवेश करेंगे। Oh, this night God gave spoken so many truths that you may understand what is the city of Jerusalem. आज परमेश्वर ने ऐसे कई सच्चाई को हमारे सामने रखा जिसके द्वारा हम इस बात को जान ले कि नया यरूशलेम कैसा नगर है। That's why this night surrender your life to the truth of the word of God. इसके लिए आज की इस रात के समय में परमेश्वर के वचन की सच्चाई के पास हम अपने आप को समर्पण करें। Till this day, if you may not understand what is a Jerusalem, today God revealed to you. अगर अभी तक आपने इस सच्चाई को नहीं जाना कि यरूशलेम क्या है, तो आज परमेश्वर ने आपको ये प्रकट करके दिया। Dear children of God, this night God spoken with you. Surrender to the truth. Then God will prepare you for that Jerusalem. आज की रात परमेश्वर ने आपसे बात किया है। आप उस सच्चाई के लिए अपने आप को समर्पण करने से परमेश्वर आपको यरूशलेम के लिए तैयार करेगा। That is the city of the faithful. और वो विश्वास योग्य की नगरी है। Faithful people only will enter into that city. केवल विश्वास योग्य लोग ही उस नगर में प्रवेश करेंगे। But God is a faithful. He will make us as a faithful person before we enter into the Jerusalem. और परमेश्वर जो सच्चा है वो हमें विश्वास योग्य बनाएगा कि हम उस यरूशलेम में प्रवेश करने पाएं। He is our advocate and he is a faithful truth. He will prepare us to enter in that Jerusalem. वही हमारा मध्यस्थ है और वही विश्वास योग्य है, सच्चा है, जो हमें उसमें प्रवेश करने की सहायता कराएगा। That's why trust in the Lord, believe the Lord. इसी के लिए हम प्रभु के ऊपर विश्वास करें, उसमें भरोसा रखें, Believe the word of God. परमेश्वर के वचन को विश्वास करें। Then God will really help you to prepare for the Jerusalem. तो परमेश्वर सही में आपको यरूशलेम में जाने के लिए तैयार करेगा। And God himself will prepare us. और परमेश्वर आप ही हमें तैयार करेगा। We are not trying something, but God himself prepare us. ऐसे कोई चीज नहीं जो हम कोशिश करके द्वारा पा सकते हैं, But किंतु only- प्रभु ही हमें तैयार करेगा। Only thing is we have to leave all our filthiness, our sin and all our that means worldly things. हमें केवल इतना करना है, हमारे सारे मलिनता को, अशुद्धता को, सांसारिकता को छोड़ करके प्रभु के पास आए। When we sanctify ourselves, God will prepare us. अगर हम अपने आप को शुद्ध करेंगे तो परमेश्वर में तैयार करेगा। The city of the holiness going on, waiting for you. और वो पवित्र नगरी हमारी इंतजार कर रही है। The city of the holiness is the bride of Christ. और वो पवित्र नगरी जो है वो यीशु मसीह की दुल्हन है। So Christ is a holy, that's why bride must be holy. मसीह पवित्र है, इस कारण से उसकी कलीसिया भी, उसकी दुल्हन भी पवित्र होना चाहिए। That's why dear children of God, tonight you surrender to the truth of the word of God. इसके लिए आज की रात परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन की सच्चाई के सामने अपने आप को समर्पण करें। Lord going to help you to get ready for the coming of the Lord. यीशु मसीह की आगमन के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। Truth is a truth, no one can change. सच्चाई एक ऐसा सत्य है जिसको कोई बदल नहीं सकता। Word is a word, no one can change. परमेश्वर का वचन एक ऐसा वचन है जिसको कोई बदल नहीं सकता। To prepare you, God gave the consecrated servants of God. परमेश्वर ने आपको तैयार करने के लिए ही समर्पित प्रतिष्ठित सेवक दिए हैं। You must know who is the real servants of God, who is the consecrated servants of God. आप इस बात को जानना चाहिए कि कौन समर्पित प्रतिष्ठित सेवक हैं। And join with them and prepare for coming of the Lord. उनके साथ आप मिल करके अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार करना चाहिए। Surrender your life and give your heart to Jesus, that Lord may prepare you for His coming. अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए अपने हृदय यीशु मसीह को दें कि वो हमें तैयार करने पाए। Let's praise God. आइए हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. This last day also God spoken with us that
He loved that we may not perish, but we get ready for the coming of the Lord. Therefore, let's praise God. आज इस रात के समय परमेश्वर ने हमसे बात किया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, हम नाश न हो, हम उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं, उसने हमसे बात किया है। That's why let's praise God. इसके लिए आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Whosoever attended this meeting, God must bless them and prepare them for a very soon coming of the Lord. Therefore, let's praise God. जितनों ने इस सभा में शामिल हुए, उन सारे लोगों को परमेश्वर आशीष करना चाहिए और परमेश्वर की आमद के लिए तैयार करना चाहिए, इसलिए भी परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Who are sick and weak came today, God must heal them and deliver them. Therefore, let's praise God. जो लोग दुर्बल बीमार होकर के यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर ने छू करके चंगाई करना चाहिए, बलवंत बनाना चाहिए, इसलिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Lord Jesus coming very soon, dear child of God. Don't neglect, don't waste the time, but get ready for His coming. प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आ रहा है, इसके लिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम उसके लिए तैयार हो जाएं। Every day see the word of God and just prepare yourself. हर एक दिन परमेश्वर के वचन को देखते हुए अपने आप को उसके अनुसार तैयार करें। Are we living according to the truth? क्या मैं सच्चाई के अनुसार जीता हूँ? The truth will make you free and the truth will prepare for His coming. तब सत्य आपको स्वतंत्र करेगा और उसकी आमद के लिए आपको तैयार भी करेगा। If we live as in the truth only, we are become a pillars in the temple of God. अगर हम सत्य के अनुसार जीवन यापन करेंगे, तभी उसके मंदिर में सत्य का खंभा बनने पाएंगे। The gracious God must help us to live in the truth hereafter. Therefore, let's praise God. अनुग्रहकारी परमेश्वर सत्य में जीवन यापन करने के लिए हमारी सहायता करना चाहिए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Before we conclude this last meeting, we give thanks unto God because He conducted these meetings and blessed it. Our pastor of the Bhopal will going on lead you to just give thanks unto God. और इससे पहले कि हम इस सभा की समाप्ति करें, परमेश्वर ने हम इस प्रकार का सम्मेलन देकर के हमें जो आशीष किया है, इसके लिए भोपाल के पास्टर आएंगे और वो हमें अगुवाई करेंगे और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए इस सभा की समाप्ति करेंगे। We are so much grateful to all the dear ones who have been attending these 4 days of our convention, and we pray that God may bless them continuously. और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि सारे लोग जो इस 4 दिन के हमारे सम्मेलन में आकर के शामिल हुए, और हमारी निरंतर ये प्रार्थना रहेगी कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करना चाहिए। We thank God for having commanded very nice weather all these 4 days. और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने आज्ञा दी कि एक सुंदर मौसम हमें प्रदान हो। Before the start of this convention, we did pray that there must be no obstacles, no hindrances whatsoever, like political unrest, any other chaos or any untoward situation to take place, and God undertook all these things. हमने इस सभा के या इस सम्मेलन के शुरुआत के समय में इस प्रकार प्रार्थना की थी कि इस सम्मेलन के समय में किसी प्रकार की अनुचित बातें नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी कोई प्रकार की अनसुनी बातें नहीं होना चाहिए। And we invited almost all the pastors and the church members to attend the convention, and many of them obliged to our invitation, and they made it convenient to attend at least 2-3 days with all the church members. For all those pastors and the church members, we are very much grateful from the depth of our heart. और इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भोपाल के सारे पास्टरों को, चर्च के सदस्यों को हमने निमंत्रण दिया था, और इस सम्मेलन में कई पास्टर लोग आकर के अपने लोगों के साथ इस सम्मेलन में शामिल हुए, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। And we also thank the Sikh Samaj people as well as their secretary for having allowed us to hold this convention in this ground. और सिख समाज के सेक्रेटरी ने इस जगह में सम्मेलन चलाने के लिए जो हमें अनुमति दी, इसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। We are great, and the SDM of Bhopal for having allowed us to use loudspeakers till 10 o'clock. और एसडीएम भोपाल के जो हैं लाउड स्पीकर को चलाने के लिए जो हमें अनुमति दिया, इसके लिए भी हम उसको धन्यवाद करते हैं। We are grateful to God for having sent Pastor Eunice Samuel from Delhi to deliver God's messages for 4 days. और इस 4 दिनों में सम्मेलन में परमेश्वर के संदेश को प्रदान करने के लिए दिल्ली से पास्टर यूनुस को हमारे बीच में परमेश्वर ने भेजा, इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। To make this convention a great success,
our central pastor was very much instrumental. और इस सम्मेलन को एक बहुत बड़ा सफल बनाने के लिए हमारा केंद्रीय पास्टर जी भी एक बहुत बड़ा इसमें सहयोग हमें दिया है. He kept giving us moral support as well as spiritual support by spending much time in fasting and prayers and encouraging others also to join him in the fasting and prayers day and night. कई प्रकार के नैतिक और आत्मिक सहायता के द्वारा और कई प्रकार की उपवास प्रार्थना करके और दूसरों को भी प्रोत्साहित करके इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए उसने बहुत ऐसे सहायता की. Though I am in charge of this Bhopal assembly, I hardly found time to spend time in the presence of God, but I just depended on His strength and His prayers, and God honored it. और यद्यपि मैं इस भोपाल कलीसिया का चलाने वाला हूं, तथापि प्रार्थना करने के लिए मुझे इस सम्मेलन के समय में अधिक समय मुझे नहीं मिला, किंतु हमारे केंद्रीय पास्टर के जो प्रार्थना था, जो बल था और जो समर्पण था, उसके ऊपर मैं निर्भर होकर के मैं साहस के साथ आगे बढ़ने पाया. It was really very much inspiring and strengthening us to a very great deal, for which I thank him as well as God who gave him such a spirit to encourage all others and keep them all in unity and harmony. और इस प्रकार के सारे कामों के लिए उसने जो मुझे उत्साहित किया और जो मुझे प्रेरित किया, प्रेरणा दी, इसके लिए मैं, और जो एकता और जो प्रेम एक दूसरे के साथ बनाए रखने के लिए जो उसने हमारी मदद की, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और पास्टर जी को भी धन्यवाद करता हूं. As well, I am very much grateful to all our church members, both young and old, who were very much cooperative and they were very much obedient. And to the best of their efforts, they all supported us financially, physically and spiritually in prayers and fasting. And God must bless them all. और भोपाल के सारे बच्चे बूढ़े हर एक विश्वासी हमें इस सम्मेलन में विभिन्न रीति से हमारी सहायता की, उस संपूर्ण सहयोग हमें दिया अपने बल के द्वारा, धन के द्वारा, कई प्रकार के उपवास प्रार्थना के द्वारा. इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूं. And I give all glory and honor and majesty to the very great God, who is matchless and is infallible in all His promises, and who is really very much, but He proved Himself to be really very great in the midst of us in these 4 days. और मैं हमारे परमेश्वर को भी धन्यवाद करता हूं, जो कि एक महान परमेश्वर है, जो अतुलनीय है. उसने इन सम्मेलन में हमें बहुत ऐसे जो आशीष की है. And especially He encouraged all the youth who attended the youth meetings, and I believe they were all once again took a firm determination to turn to God and to live for Him. और मैं धन्यवाद करता हूं कि सारे जवानों के लिए जो इस जवानों की सभा में आकर के शामिल की हुए और उन्होंने अपने जीवन में ये निर्णय लिया कि अब से वे परमेश्वर के लिए जीवन यापन करेंगे. With all earnestness, I would request you all to just join me in this chorus to give glory to God. और इसके लिए मैं पूरे दिल से आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ मिल करके इस कोरस को गाएं. सारी भलाई होंगे बदले में है प्रभु, उनका का प्याला लेकर तारीफ करता है. भलाइयों के बदले मेरे प्रभु, उनका का प्याला लेकर तारीफ करता रहूं. अरे भलाइयों के बदले मेरे प्रभु, उतार का प्याला लेकर तारीफ करता रहूं. सारे भलाइयों के बदले तारीफ करता रहूं. सारे भलाइयों के बदले मेरे प्रभु, उतार का प्याला लेकर तारीफ करता रहूं. सारे भलाइयों के बदले मेरे प्रभु, उतार का प्याला लेकर तारीफ करता रहूं. सारे भलाइयों के बदले मेरे प्रभु, उतार का प्याला लेकर तारीफ करता रहूं. शबा वाला का तुराना Finally, one more humble appeal to all of you. एक और आखिर में एक आखिरी घोषणा मैं आपको करूंगा. We have 3 days of weekly meetings in our church premise, which is very close to us. और इसके बहुत ही समीप जो हमारा कलीसिया है, हमारी 3 साप्ताहिक प्रार्थनाएं होती हैं. And we are at your disposal in God's service for any of your need 24 hours. और किसी भी प्रकार की प्रार्थना अगर आपको आवश्यक है या सहायता की आवश्यकता है, 24 घंटा हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं. Yes, you can contact us through phone or you can even contact us in person. और आप लोग दूरभाष के द्वारा हो या व्यक्तिगत रीति से हो हमारे साथ मुलाकात कर सकते हो. As you heard the message, it is very imperative and inevitable that every person must attend
or he must continue in the fellowship of the true apostolic servants of God. और जैसे कि आपने संदेश में सुना कि प्रेरितों की संगति में बने रहना हमारे लिए कितना जरूरी और अहम बात है। We humbly pray that God may guide you. और परमेश्वर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको अगुवाई करे। May God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हम सब मिलकर तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise जो पास्टर जी मेंशन किया था वो सबके लिए हम एक दो तीन मिनट हाथ उठा के तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। अगले साल अगर अपने को कन्वेंशन का लगाने का समय नहीं तो प्रभु आगमन में दिखने के लिए वो परमेश्वर महाकन्वेंशन जो बादल में चलने वाला है उधर मिलने के लिए खुदा सहायता करना, इसलिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। सब आदर महिमा प्रशंसा अपना पिता परमेश्वर को, प्यारे यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को देते हुए धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। स्तुति करे, प्रशंसा करे, स्तुतिकर्ता को हम दंडवत करें। स्तुति करे, प्रशंसा करे, स्तुतिकर्ता को हम दंडवत करें। ओ ये अकेला परमेश्वर है, पवित्र यहोवा का धन्यवाद करें। ओ ये अकेला परमेश्वर है, पवित्र यहोवा का धन्यवाद करें। स्तुति करे, प्रशंसा करे, स्तुतिकर्ता को हम धन्यवाद करें। स्तुति करे, प्रशंसा करे, स्तुतिकर्ता को हम धन्यवाद करें। ओ ये अकेला परमेश्वर है, पवित्र यहोवा का धन्यवाद करें। ओ ये अकेला परमेश्वर है, पवित्र यहोवा का धन्यवाद करें। ओ ये अकेला परमेश्वर है, पवित्र यहोवा का धन्यवाद करें। ओ ये अकेला परमेश्वर है, पवित्र यहोवा का धन्यवाद करें। Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Once again, we give honor to Father, Son, and Lord Jesus Christ, the Holy Spirit. Therefore, let's praise God. Praise the Lord. 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 Let's pray. प्यारे खुदावंद आसमान बाप, शुक्र गुज़ारी से तारीफ करते प्रभु जी, ये कन्वेंशन आरंभ से लेके अंत तक प्रभु आपके हजूरी, आपका महिमा हमारे बीच में था, इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु। हर एक लोगों का दुआ प्रार्थना सुन लिया और परमेश्वर प्यारे यीशु मसीह का जलाल नाम महिमा करने के लिए आप अनुमति दिया और 4 दिन का मीटिंग आशीष किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रतिदिन भी प्रभु आप सच्चाई प्रकट किया, प्रतिदिन भी स्वर्गीय सलाह प्रकट किया, प्रतिदिन भी प्रभु आपका लोगों से बात किया, इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु। जो वचन सुनता है वो धन्य लोग है बोल के वचन में लिखा प्रभु। जो लोग प्रभु उसको पालन करता है वो धन्य लोग है बोल के लिखा प्रभु। जो वचन सुना है उसको पालन करने के लिए सहायता करना प्रभु जी। आप जल्दी आने वाला है, एक वचन भी व्यर्थ नहीं होना प्रभु, ये समय व्यर्थ नहीं होना। हर एक लोग का जीवन में अद्भुत कामों को करके आपका आगमन के लिए एक जून लोग भोपाल से प्रभु सिद्ध करने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु जी। हमारे दिए सो प्रभु हर एक सच्चाई के लिए धन्यवाद। पास्टर जी को इधर ला के प्रभु आप सच्चाई प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पास्टर की सेवा को और भी आशीष करना, हजार लोगों को लिए आशीष का कारण बना देना प्रभु। जितना सेवक लोग कष्ट उठाए उन लोग आशीष करना, कितना लोग विश्वास लोग मेहनत किया उसको आशीष करना, जो लोग सच्चाई सुना उन लोग भी आशीष करना। आगमन के लिए हमारा सबको सिद्ध करो प्रभु। प्रभु कितना लोग बीमारी कष्ट मुसीबत से प्रार्थना करके गया, उन लोग चंगाई देकर आपका जलाल नाम महिमा करना। आज रात भी चंगाई का सामर्थ्य प्रकट करना, यीशु जलाली मसीह के नाम से मांगते। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर यीशु मसीह के आने तक हम सब के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।